पाकिस्तान के खूबसूरत गांव से लेकर शहरों तक और पूरी दुनिया के नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाह मोहम्मद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मॉर्निंग स्पॉट, जहां गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी। नाजरीन कराम, सफ़र सिर्फ एक मंजिल का नाम नहीं है, बल्कि इंसान को इंसान से जोड़ने का नाम है। और जब आप एक दूसरे से मिलते हैं तो यकीनन इल्म हासिल करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, सफ़र करते रहिए। और जो इंसानियत का रिश्ता है, मैं कहता हूँ तमाम मज़ाहिब से बालातर होकर, तमाम फ़िरक़ों से बालातर होकर इंसानियत को अपना सबसे बड़ा मज़हब बनाइए और मोहब्बत बांटते रहिए पूरी दुनिया में। जहाँ तक हमारा ये मैसेज पहुँचे, हमारा यही मैसेज है कि हमने इंसानों से मोहब्बत करनी है, तमाम फ़िरक़ों से, तमाम मज़ाहिब से बालातर होकर। तो हमारा ये जो मॉर्निंग स्पॉट प्रोग्राम है, हमेशा हमने कोशिश की है कि हम प्यार बांटें, मोहब्बत बांटें और लोगों को आपस में एक दूसरे के करीब लेकर आएँ। तो आज ही की इस प्रोग्राम में चलते हैं, मोअज़्ज़िज़ हमारे मेहमान गिरामी से आपका तारुफ़ करवाते हैं। सबसे पहले मेरे राइट पर मौजूद हैं डॉक्टर ज़ैगम, जो कि रेडियो जर्नलिस्ट हैं, फिजिशियन हैं, सहाफ़ी हैं, शायर हैं, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है। और जब इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे तो यकीनन आपको और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डॉक्टर ज़ैगम साहब, आपको अपने शो में खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया जी मिलानी, थैंक यू। देन मेरे साथ पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ गुलकार, मेलोडी गुलकार, गज़ल गायकी, ये भी एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है। इन्होंने मुतादद मिली नगमे जो हैं पाकिस्तान के लिए गाए हैं। जनाब आरिफ अंसारी साहब, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। थैंक यू। एंड देन हमारे साथ मशहूर और मारूफ गिटारिस्ट हैं जनाब ताहिर हुसैन कुरैशी साहब, आपको भी अपने शो में बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और सबसे बड़ी बात तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि ज़ैगम साहब से मुलाकात हो गई बहुत ज़मानों के बाद। जी। और आरिफ भाई का बहुत मोहब्बत है जो इनके साथ है मेरी। ताहिर भाई की मोहब्बत ये आज मैंने रात को इनको फ़ोन किया, मैंने कहा यार चलना है, और सुबह ही सुबह फिर मैंने घर से पिक किया। तो ये ताहिर भाई का शुक्रिया। आई एम वेरी काइंड। और आप लोगों के इस चैनल के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाक इसको दिन चुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन। और आप लोग ऐसी मोहब्बतों के सफ़र में लोगों को अपने साथ मिलाते रहें। और कहते हैं ना कि मोहब्बत की कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई उसकी लिमिटेशन नहीं होती। पूरी दुनिया में जहाँ तक हमारा मैसेज आए, और हमारी कोशिश होगी कि हम लोगों को करीब लेकर आएँ, तमाम मज़ाहिब से बढ़कर लोगों को करीब लेकर आएँ। नाज़रीन कराम, सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं मिली नगमे से, जो कि हमारे आरिफ अंसारी साहब और ताहिर हुसैन कुरैशी साहब। तो मैं चाहूँगा दुनिया मशहूर पाकिस्तान के लिए जो ख़ास तौर पे, और अल्लन फ़कीर की भी याद ताज़ा करेंगे। जी, एक्चुअल ये पीटीवी पे किया था ताजदार आदिल साहब और क्या बात है, हुसैन शाह, हमारा भाई, हमारा दोस्त, जो आजकल जनरल मैनेजर भी हैं, जनरल मैनेजर हैं, मल्टी टैलेंटेड। जी बिल्कुल, नो डाउट। वो भाई मैं बरमला कहता हूँ, अमजद शाह जैसा मैंने अपनी और म्यूजिक में तो उनका बड़ी खिदमत है पाकिस्तान के लिए, कमाल। जी, और बंदा इतना कमाल है कि आदमी कहता है यार। अच्छा, बहरहाल एक आइडिया था कि अल्लन साहब का इंतकाल हो चुका था, काफ़ी साल गुजर चुके थे। जी जी। तो ताजदार आदिल साहब, अमजद हुसैन शाह और इन सब का वो, यानी कंप्यूटर का दौर आ चुका था, तो गाना दोबारा रिकॉर्ड किया। जी बिल्कुल। यानी उस गाने में फिर आरिफ अंसारी को शामिल किया, ऑडियो में भी और वीडियो में भी। तो वो यूट्यूब पर पड़ा है वो चैनल, गाना बहुत लोगों ने पसंद किया है। तो वो मैं अल्लन साहब के साथ गा रहा हूँ, लेकिन अल्लन साहब दुनिया में नहीं है। तो अब ज़रा इस नज़र से उस वीडियो को देखिएगा, तो आपको फिर उसको पीटीवी के जो 25 बेस्ट गाने सेलेक्ट हुए थे, उसमें एक गाना वो भी सेलेक्ट हुआ था। बिल्कुल, तो वही आपकी नज़र करते हैं। जी जी बिल्कुल। और इसमें अमजद शाह से मैंने रिक्वेस्ट की कि यार इसमें एक अंतरा मुझे सिंधी में लिख कर दे। क्या बात है। तो वो भी इसमें सिंधी और उर्दू मिक्स करेंगे आज, फर्स्ट टाइम हम इसको करते हैं। इतने बड़े जीवन सागर में, क्या बात है, इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया। हो अल्लाह, हो अल्लाह,
सागर में हो साहिल उभरा बीच भंवर में एक नया इंसान दिया तूने पाकिस्तान दिया ओ अल्लाह ओ अल्लाह ओ अल्लाह ओ अल्लाह हे बड़े जीवन सागर में तो पाकिस्तान में ओ अल्लाह ओ अल्लाह ओ अल्लाह ओ अल्लाह तू ही उल्फत तू ही सरती तू ही उल्फत तू ही सरती तू ही उल्फत तू ही सरती और शतन सामे के पै धरती अन्नल हक ऐलान दिनो अन्नल हक ऐलान दिनो तो पाकिस्तान दिनो हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत वसीम, याद ताज़ा हो गई। और अलन फ़कीर को भी हमने जी। जो है वो विजुलाइज किया, वो हमारे सामने थे जब वो बेनी नगमा गाते थे, तो यकीन करो कि वो अपनी बिल्कुल एनर्जी के साथ गाते थे, झूम जाते थे। बिल्कुल। और आप माशाल्लाह फ़क्र पाकिस्तान हैं, और आपने आपकी जो पाकिस्तान के लिए खिदमत अंजाम दी है वो काबिल फ़ख्र हैं, और हम उसको कदर की निगाह से देखते बहुत बहुत हैं। शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी अपनी जर्नी भी बताइए, हमारे नाज़रीन को सुनना चाहते हैं। इतनी खूबसूरत आवाज़ के आप मालिक हैं। देखिए, आवाज़ तो बेशक वो देता है, नो डाउट, वरना पता नहीं क्या कुछ हो चुका होता है। ऐसा ही है। लेकिन सारी बात ये कि बेशक लेकिन मुझे एक बात की जाती है ना कि यार आपको कब से शौक़ हुआ, तो बेशक बचपन से ही होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है, ये ज़रा ये बाय बर्थ आप समझ लें कि कोई फॉल्ट है। म्यूजिक के मामले में तो सर ये कि अगर ये बचपन से ये इसके जरासीम अंदर नहीं है तो ये बीच में आके कुछ नहीं होता, ये होता शुरू से ही है। शुरू से ही बिल्कुल ऐसा वरना ही कुछ है। नहीं होता। तो जो है वो स्कूल लाइफ से ही शुरू हो गया, फिर कॉलेज में भी, फिर ये बल्कि यूँ समझ लें कि सिंगिंग पे मुझे बैंक में जॉब ऑफर हो गई थी। क्या बात है। तो वो कुछ अरसा करके फिर वो छोड़ दी, क्योंकि मेरा ताल्लुक एक बिज़नेस फैमिली से ही है। तो फिर भी 9.5 बरस जॉब की मैंने एक बैंक में, और अच्छा एक बड़ा बैंक जो उन दिनों में नंबर 1 था। क्या बात है। हाँ, तो और फिर प्रॉपर जॉब की, ऐसे नहीं कि जैसे कुछ लोग एज अ सिंगर जॉब करते हैं और सिर्फ तनख्वाह ले रहे होते हैं, ऐसा नहीं था। मैंने बाकायदा जॉब की, तो उससे हुआ ये कि मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सपोर्ट सीखने को भी मिला। बहुत बड़ा मज़ेदार सा एक सीन है। जी बिल्कुल। मैंने नई पोस्टिंग हुई बैंक में ना, अब एक लड़का 23-24 साल का लड़का, तो वो भाई वॉशरूम में जो है ना साबुन ख़त्म हो गया था। तो मैंने जो है वो पियून को पैसे दिए और साबुन मंगवा लिया मैंने। अच्छा, शाम को जो ना थोड़ा टाइम बाद मैनेजर ने पूछा, यार वो बाथरूम में साबुन ख़त्म था, वो किसने मंगवाया? बोले वो जो नया लड़का अपॉइंट नहीं हुआ उसने मंगवाया। तो उन्होंने वाउचर बना के मुझे कि बेटा ये पैसे ले लें। तो मैंने कहा, हंसने लगा, मैं कहा क्या ज़रूरत तकल्लुफ़ की, बस ठीक है मैंने दे, मैंने मंगवा लिया। जोर से हंसे, कहने लगे कभी जॉब की है? मैंने कहा नहीं, फर्स्ट टाइम है। बोले थोड़ा वक्त गुजरने दो, 5-5 रुपए का हिसाब करोगे फिर। तो फिर ऐसा ही हुआ। तो वो जो ना, तो आप शोबिज़ में थे आप, तो उस वक्त लाइफ कुछ और होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। चकाचौंध वाली लाइफ होती है, एक
तो वो दुनिया कुछ और होती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ कुछ और है। जैसे ये दुनिया सबके लिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हर किसी के शोबे के हिसाब से दुनिया और उसके लिए अलग है। किसी भी सहाफ़ी के लिए दुनिया अलग है, ऐसा ही ठीक है। किसी मजदूर के लिए दुनिया कुछ और है। वो कहते हैं ना कि है तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात, तो उससे पूछें तो ज़िंदगी या दुनिया तो बहुत कठिन है। लेकिन किसी ऐसे बंदे से पूछें जो सोने का चमचा लेके पैदा हो, वो तो कहेगा सब कुछ अच्छा है और जैसी दुनिया ऐसी जन्नत होगी। बस ऐसा ही है, बिल्कुल आपने सही वो जो है ना, लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और फिर सिंगिंग में मैं बड़ा लकी रहा कि मेरे उस्ताद मोहम्मद शफ़ी वारसी साहब, हैदराबाद से ताल्लुक़। क्या बात है। तो वो गज़ल गायक हैं बहुत बड़े। तो वो अच्छा, लोग ये कहते हैं कि मुझे उस्तादों से आप गाना सीखते हैं, तो मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूँ कि मुझे उस्ताद ऐसे मिले जिन्होंने गाना भी सिखाया जी। और उन्होंने ये भी सिखाया कि ये गाना गाना नहीं चाहिए, आप ये नहीं गाएंगे। तो ये ज़रा बारीक बात होती है, जी ज़रा बिल्कुल, बड़ी गहराई वाली बात आपने की है। और स्पेशली आपने माशाल्लाह बड़ी स्ट्रगल की, मेहनत की, और आज जो आपका मकाम है, तो कहते हैं ना कि शोहरत इज्जत के साथ अगर इंसान को रेस्पेक्ट भी मिल जाए ना, तो उससे बड़ा कोई इनाम हो नहीं सकता। तो माशाल्लाह आपने इज्जत शोहरत के साथ जो है आपने जो है माशाल्लाह इज्जत भी पाई, और एक बहुत अच्छी बात है। चलते हैं ताहिर हुसैन कुरैशी साहब की तरफ। तो आपको भी बचपन से शौक था या? सर ये यकीनन ऐसा ही होता है जी कि जब तक बचपन से ये शौक़ ना हो ना और इस तरफ रुझान ना हो, तो मैं समझता हूँ कि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि कहीं बहुत बाद में अगर आप समझें कि मैं कुछ कर लूँगा म्यूज़िक में, तो मुश्किल है। ये पैदाइशी जरासीम होते हैं जो बाद में थोड़ा सा शऊर आने के बाद थोड़े से उभर के आगे आते हैं, और फिर आप अपने इस स्किल्स को आके लेके चलते हैं, तो फिर उसके बाद ही कुछ होता है। म्यूज़िक इतना आसान काम है नहीं। जी बिल्कुल। वैसे तो काम कोई भी आसान नहीं होता सर, जब तक कि उस पर तवज्जो ना दें। जी बिल्कुल। लेकिन ये बड़ी मसला है, बड़ा कठिन है ये काम। बिल्कुल, तो आपने इसके लिए तो बड़ी प्रॉपर वक्त चाहिए, इसको वक्त चाहिए। आपने बड़ी एक अच्छी बात कही कि देखिए, आप में बचपन से एक पैशन होता है ना कि आपने चीज़ों को लेके चला, और फिर उसके अंदर अगर आप कंसिस्टेंसी लेकर आ जाएं, मुस्तकिल मिजाजी लेकर आ जाएं, तो फिर उसमें निखार पैदा होना शुरू होता है। फिर आप सीखना शुरू करते हैं, आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा मकाम पाया। हमारे साथ ये हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बड़ी मेहरबानी रही जी कि जिस चीज़ का थोड़ा बहुत हमें शौक़ दिया, तो उसकी थोड़ी सी समझ भी दे दी, इतनी सी। वरना तो लोग बेचारे खाली शौक़ ही रखते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। ना उनको सुर का पता है, ना ताल का, लेकिन शौक़ है। तो हमें अल्लाह ताला ने जब शौक़ दिया थोड़ा सा, तो वो इतनी थोड़ी सी समझ भी हमें दे दी। तो हालांकि आरिफ भाई ने जैसे कहा कि एक बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ है, तो मेरा भी ऐसा ही है कि बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ है, लेकिन चूँकि मेरी पूरी फैमिली में इस तरह का शौक़ किसी को नहीं रहा, तो एक बड़ी नहीं बात था। है। तो थोड़ी सी ज़ाहिर है कि मुखालिफत भी हुई, महसूस हुई। और बिलखुसूस उस वक्त जब वालिदैन ज़िंदा थे, तो वालिद साहब से तो बहुत डर लगता था, तो वालिदा हमारी थोड़ी सपोर्ट करती थी हमें। जी जी। और सबसे पहली सपोर्ट जो आपको घर से ही मिलती है। जी जी। और वालिदा की सपोर्ट अगर साथ हो तो फिर कामयाबी की दलील होती यही है। था कि वालिद साहब से छुप के जाना है, छुप के आना है, कहीं पता ना चल जाए कि ये कोई म्यूजिक के चक्कर में पड़ा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया। चलते हैं डॉक्टर जैकम साहब की तरफ। माशाल्लाह आप इतनी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं सर? आप रेडियो जर्नलिस्ट भी हैं, आप फिजिशियन भी हैं, आप साफ़ी भी हैं, आप शायर भी हैं, कल्चर से आप बड़ा लगाव रखते हैं, और बड़ी आपकी एक्टिविटी में देखता रहता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को थोड़ी सी अपनी जर्नी बताइएगा। पहले तो मैं इनकी बात पर से कंटिन्यू करूँ कि वो कहते हैं ना बचपन से, तो उसका मतलब उसके लिए एक लफ्ज़ है कंजेनिटल, मेडिकल का लफ्ज़ है जी। बचपन से एक होता है हेरिडिटरी, यानी वालिदैन से आया, विरसे में मिला। तो ज़रूरी नहीं कि हेरिडिटरी में आगे ट्रांसफ़र भी हो, अक्सर हो भी जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। लेकिन कंजेनिटल का मतलब होता है कि बिल्कुल बाय बर्थ तो जो काम शुरू हो, तो वो जब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, शायर भी बना नहीं सकते, बना बनाया आता है, और म्यूजिशियन भी बना बनाया आता है। वो फिर अपनी मेहनत से कहाँ तक जाता है वो लगे, लेकिन उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है लगा हुआ है, एक चिप लगी हुई है उसके अंदर, उसमें कितना निखार चाहता है वो, हाँ वो फिर उसकी मेहनत पर है। जी बिल्कुल, कितना से तजर्बा हासिल किया। तो बाकी आपके सवाल का ये है कि देखें, हर बंदे की ज़िंदगी में 24 घंटे होते हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो सूरज किसी को रियायत करे, ऐसा मुमकिन नहीं है। दिन रात बराबर है सबके, बिल्कुल। उसमें आपको कैसे वक्त की इज्जत करते हैं, तो फिर वक्त आपकी इज्जत करना शुरू कर देता है। ये होता है कि वक्त आपकी इज्जत करना शुरू कर देता है, इसको पता है कि मुझे कैसे रखना है। तो इसी तरह के जितने भी आप पैशन हासिल कर लें, तो ज़रूरी नहीं कि आपका जो आपने पढ़ा है, यानी जो मेडिसिन है वो मेरा पैशन है, प्रोफेशन ना हो लेकिन पैशन है, मोहब्बत से मैं करता हूँ। तो इसलिए हम ज़रूरी नहीं कि उसके लिए चार्ज करें,
फ्री क्लिनिक करते हैं ज़्यादातर। तो बाकी जो सिलसिले हैं कि आपका शौक़ कहाँ कहाँ है, तो मेरा ये ख्याल है कि हर इंसान को कुछ ना कुछ शौक़ ज़रूर पालने चाहिए और ज़िंदगी का रंगीनियाँ जो हैं उसको देखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी कायनात बनाई है और हमारे लिए बनाई है। हमारी रियल स्टेट है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है हमारी, तो अल्लाह ने कहा इसको मुसख्खर करो, हासिल करो। तो इसमें एक तो जो ज़िंदगी जो ज़मीन का है, दूसरा एक है जितने भी फ़नून है जी, उसके बारे में आपको बुनियादी इल्म सब बंदों को होना चाहिए। तो एक इल्म की एक शाख है जो बहुत कम लोगों को मालूम है, उसका नाम है एपिस्टेमियोलॉजी। एपिस्टेमियोलॉजी का उर्दू तर्जमा है इल्मुल अलूम, कि इल्मों का इल्म रखना। कि बहुत से इल्म हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ हासिल, कि फ़िलासफ़ी क्या है, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, तो हम अगर कोशिश करते हैं कि ज़्यादा चीज़ें सीखें और सिखाएं तो ये असल में आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इतना पोटेंशियल भी है, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है। और ये भी एक आवाज़ की जो बात कर रहे थे कि जो आवाज़ है वो इंसान के अंदर ज़ाहिर बदियत है, उसको अपने निखारना है, उसको खूबसूरत बनाना है। तो उसके लिए जो भी मशक़ें हासिल करें, तो बड़ी मेहनत करते हैं, मशक़ करते हैं, तो तब कहीं पहुँचते हैं। और बहुत सा काम जो है, जो जितना पौधा बाहर आता है नज़र आता है, उसके नीचे जड़ें बहुत होती हैं, वो नज़र नहीं आती। तो इनका भी जो काम लगाते हैं उसमें बड़ा वक्त लगता है पौधा निकलने में। जी, तो पता नहीं पिछली कितनी मेहनत है कि आगे ये नज़र आ रहा है, इतना कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन वैसे भी खाने में भी देखें, घर में जो खातून है खाना बना रही है, वो 2-2.5 घंटे इसमें खाना बनाती है, 3 घंटे लगते हैं, हम 5 मिनट खाना खा के फारग कर देते हैं। तो उसके पीछे 3 घंटे की मेहनत है। तो इसी तरह हर चीज़ के पीछे एक मेहनत होती है। अगर मेहनत करना सीख ले इंसान, तो आप बहुत से अलूम, बहुत सी चीज़ें, बड़े फ़न हासिल कर सकते हैं। नहीं, आपने बड़ा डिटेल में बताया। और आप ये चीज़ें मैनेज करते हैं, वो आपने बड़ी एक अच्छी बात कही कि हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, तो उसको आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि अगर आपने वक्त की कदर नहीं की तो फिर वक्त आपकी कदर नहीं करता है। बिल्कुल। तो माशाल्लाह आपने बड़ी मेहनत की, जदोजहद की और यहाँ तक पहुँचे। मज़ीद आपसे बातचीत करेंगे। चलते हैं आरिफ साहब आपकी तरफ। आरिफ साहब, आप तो बचपन से ही शौक रहा और आपने माशाल्लाह बड़ी कामयाबी हासिल की। निसार बज़मी साहब का एक वो है ना, मैं हूँ सिपाही पाकिस्तान का, थोड़ा हाँ जी, बड़ा वो मेरे लिए ऑनर है। निसार बज़मी साहब ने मुझे टोटल तकरीबन 3 गाने गवाए और निसार बज़मी साहब का भी बाकायदा शागिर्द हुआ। क्या बात है। और सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उन्होंने शोहरत पाई और भाई बज़मी साहब का तो बड़ा स्कोर है। जी बिल्कुल। एक स्कोर बहुत हैरान कुन है, निसार बज़मी साहब की कंपोजिशन में मैडम नूरजहां ने जो भी गाना गाया वो सुपर हिट है। बिल्कुल। चाहे वो अंजुमन का आखिरी गाना हो, जो बचा था वो लुटाने के लिए आए, आखिरी गीत सुनाने के लिए। जी बिल्कुल। पूरे गाने रूना लैला ने गाए, आखिरी गाना तो वो यानी इत्तेफाक है ये, यानी मैडम नूरजहां ने कोई भी गाना जो बज़मी साहब ने कंपोज उनको करके दिया था, सुपर हिट हुआ है, वो सुपर हिट। हाँ, तो ये है। तो मेरे ख्याल से उसकी तो मैं चाहूँगा कि एक उसका ट्रैक बहुत अच्छा बना हुआ है, तो वो यहाँ पर मेरे ख्याल से मौजूद होगा। बल्कि हम थोड़ी देर में ट्रैक की तरफ बिल्कुल आएंगे। हाँ। बहुत कुछ सुनना भी आपसे बात करें। तो डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में एक सेहत जो है उसकी सबसे बड़ी मतलब क्या मतलब उसकी निशानी है कि आप अपनी सेहत को बेहतर रखें, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं कि पूरी ज़िंदगी कमाते हैं और अपनी सेहत की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, और फिर आखिर में वो सारा पैसा आप लगा भी देते हैं, लेकिन फिर भी आपकी सेहत बेहतर नहीं होती। तो क्यों ना हमारे नाज़रीन को आप बताएं कि सेहत को बहुत इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। तो असल में यह है कि अगर आपके पास सेहत नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है, आप सब कुछ हार चुके हैं, सब कुछ हार दिया। तो इसलिए यह कि इस पर तवज्जो देना, ऐसी प्राइमरी तवज्जो देना और ऐसी अक्लाना तवज्जो देना, अक्ल के साथ। एक होता है कैसे बेपरवाही में, अक्ल के साथ सोच के कि ये मैं पानी पीने लगा हूँ, ये सही भी है या नहीं, कहाँ से आया है, क्योंकि पानी से बड़ी बीमारियां फैल रही हैं। मतलब कि 3 करोड़ पेशेंट है हमारे पास सिर्फ हेपेटाइटिस के पाकिस्तान में, 3 करोड़ रजिस्टर्ड पेशेंट हैं जिनको, और एहतियात न करने से पानी सही नहीं पिया, पता नहीं कहाँ से, किसने भी दे दिया पी ली। तो इस किस्म की चीज़ें जो अभी आया खा लिया, किसी ने जो भी आगे रखा आपने खा लिया, आपने मतलब आपको डस्टबिन बनाया हुआ, जो भी उठा के मुँह में डाल दिया। तो इसमें यह है कि आपको ये बात सोचनी है कि अपने ऊपर आपने 3 किस्म की तवज्जो देनी है। एक तो यह कि खाने पीने के हवाले से कि आपने उसके बारे में आकलाना तौर पर सोचना है कि मैं सही खा रहा हूँ, सही खा, मतलब कि कोई चीज़ है जो डीप फ्राइड ऑयल में आई है और देखने में भी अच्छी नहीं रहती, जैसे पकौड़े हैं या चिप्स होती है जो नज़र आती है कि सही नहीं हुई, इस किस्म की चीज़ें लोग खा लेते हैं। और दूसरी जो चीज़ है खाने पीने के अलावा वो है आबो हवा, आपकी हवा, और तीसरी स्ट्रेस।
तो आज लोगों को, आज के बहुत लोग मानसिक बहुत ज़्यादा anxiety और stress है। एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत है। इन 3 महाजों पे आपको बहुत ही शानदार तरीके से प्लानिंग करके चलना है, तो आपको काफ़ी हद तक तवज्जो मिलेगी और साथ साथ आपकी लाइफ का स्पैन भी बढ़ेगा। इसको लॉन्जिविटी कहते हैं। लॉन्जिविटी का मतलब कि आपको पहले लोग जो है वो 40, 45, 50 हमारी एवरेज थी यहाँ पे पाकिस्तान में, अब बढ़ के कुछ 70 के करीब, 65 के करीब हो गई कि अब 65 तक लोग आम जीते हैं आसानी से, लेकिन ये बढ़ेगी और। लेकिन अभी मैं एक बात बड़ी हैरान कुन बताऊंगा आपको कि जो स्टडी है वो ये बताती है कि जो ह्यूमन बॉडी है जी, उसकी उम्र जो है जो लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया जाए तो वो तकरीबन 170 साल है। इतने तक इंसान को जाना चाहिए, तो लेकिन जाता नहीं। उसकी वजह यह कि रास्ते में बहुत सी रुकावटें, बीमारियां होती हैं, बचपन में पैदा होती बीमारियां शुरू हो जाती हैं, उसके लिए हिफाजती टीके लगाएं, चीचक हो गई, स्मॉल पॉक्स, पोलियो तो और टाइफाइड, हैजा और ये इतनी बीमारियां तो उसमें पहले बच्चे बहुत मर जाते थे, बहुत बच्चे जी जी बिल्कुल। उसको कहते हैं चिल्ड्रन मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था, तो अब उस पर काबू पाया। अच्छा, उसकी वजह थी कि सीवरेज नहीं थे, सारा गंदगी बाहर शहरों की सड़कों में होती थी, अंडरग्राउंड नहीं था सीवरेज। जब सीवरेज भी डॉक्टर ने जाती है, किसी डॉक्टर की सोच जी बिल्कुल, तो उन्होंने फिर उसको ज़ेरे ज़मीन कर दिया, तो उससे कंजेनिटल वो जो पुरानी बीमारियाँ थी जिसको हम कंटेजियस डिजीज कहते हैं, उसकी रेशो बहुत गिर गई थी। अब वो अब हैजा का पेशेंट आपको नज़र नहीं आएगा, कोई नहीं आता हैजा, क्योंकि वो ठीक हो गया काफ़ी हद तक। पोलियो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया, सब बहुत सी चीज़ें कंट्रोल कर ली। तो हम अगर अपनी बीमारियों से, जितनी बीमारियों से इंसान गुजरेगा उसकी उम्र कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए अपने आप को बीमारी से बचाना, उसकी नज़र रखना और उसके बारे में इल्म हासिल करना, और इल्म हासिल में उन लोगों से पूछना। जी जी, अब हर बंदा डॉक्टर तो नहीं बन सकता, तो पूछ ले कि भी हम एहतियात कैसे कैसे करें। तो एहतियात जो है ज़िंदगी का, और एहतियात जो है वो ताल्लुकात में भी एहतियात होती है कि आपको जो एड्स है या ऐसी डिजीज़ लग जाती हैं, वो एहतियात के ना होने की वजह से। तो खाने में एहतियात, लेकिन एहतियात का मतलब ये नहीं कि आप इतना वो बिल्कुल नर्वस होके करें जी। एक होता है कि बिल्कुल ऑब्सेशनल, ऐसा भी नहीं, पर लेकिन थोड़ी सी एहतियात ज़रूर होनी चाहिए कि मैं कब खाने लगूं। और मिसाल के एक और भी है कि खाने के साथ मीठा नहीं खाना चाहिए। तो खाना खाते ना तो फिर लोग अभी मीठे में क्या है, तो ये एक बहुत बड़ा फाउल प्ले है। उसकी वजह कि वो जो आपने रोटी खाई है, चावल खाया, उसमें खुद इतनी शुगर है, उसने पहले फ्लड कर दिया उसको, और फिर आप ऊपर से आप मीठा और खा रहे हैं, और स्पेशली रात में, और रात में जी, जो है वो थोड़ा तो इसलिए आपको हमें इन चीज़ों को थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं और कब खा रहे हैं। तो अगर थोड़ी सी इसके बारे में सोच और जानकारी हासिल कर लें तो आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, मैं कहता हूँ कि लोगों को इस अपनी बॉडी का चार्ज खुद लेना चाहिए। मैं इसको डॉक्टर के हवाले ना करूं कि ये मेरा इसको ठीक करो, ये गाड़ी नहीं है ये कि आप मैकेनिक को दे रहे हैं। आपकी बॉडी है और आपको दस्तक दे के बताती है कि आपने गलती की है, हमेशा दस्तक देगी। कुदरत कभी भी बेरहम नहीं होती, बिल्कुल आपको अंदर से आवाज़ आती है कि ये आपने गलत किया है, ऐसा ना करना, या ना, तो आप करते चले जाते हैं, तो इससे जो है वो बॉडी को बैरियर भी टूट जाते हैं। वो जो आवाज़ आती है वो आवाज़ आना भी बंद हो जाती है, क्योंकि आपने उसको मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया। जी बिल्कुल, तो इससे फिर आपका वजन भी बढ़ जाता है। तो वजन में भी ये होता है कि आपका एक बॉडी, जैसे आप घर बनाते हैं ना, तो उसका एक ब्लू ड्राइंग होती है, आपने देखा होगा ब्लू। जी बिल्कुल, जी जी। तो उसका बताया कि ये 1 मंजिला मकान की है, 2 मंजिला या 3 या मल्टीपल स्टोरी है। तो हमने जो 1 मंजिल मकान है उसके ऊपर मल्टी स्टोरी बना दी और ऐसा ही है, कई मंजिलें चढ़ा दी हैं इसके ऊपर, ऐसा ही तो वो अंदर से ड्राइंग हिल रही है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये देखना है कि आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर है क्या, तो उसके मुताबिक आप कितना वेट अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना, उतना वेट आपको कैरी करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात तो आपने ये बताई। चीज़ें, हाँ, इसको हिसाब से रखेंगे तो बिल्कुल सही चलेंगे, खुशगवार चलेंगे, और डॉक्टर की शक्ल ना देखें ये भी बता रहा हूँ, जी बिल्कुल, खुद आपने- डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको डॉक्टर की शक्ल देखने का मतलब है कि आपको लेबोरेटरी जाना पड़ेगा, आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, इंजेक्शन, टेस्ट, और ये वो, फिर एक चैप्टर खुल गया, तो उसमें बचें और उसके लिए बिल्कुल स्ट्रेटजी बनाएं आप, और बन सकती है ये। इसके लिए भी बहुत आपको न्यूटन, रॉकेट साइंस और आइंस्टाइन होना जरूरी नहीं है, ये छोटी मोटी चीज़ें सीख सकता है इंसान। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने बताई। और हमेशा हम भी अपने प्रोग्राम में ये कहते हैं कि आप अपनी सेहत का पहले ख्याल रखें, इससे पहले के डॉक्टर्स आपकी सेहत का ख्याल रखें। और कोई भी जब आपकी सेहत का ख्याल रखेगा तो वो बगैर पैसों के नहीं रखेगा, आपका पैसा खर्च होगा, तो आप खुद अपनी सेहत का ख्याल रखें। हम दोबारा आपकी तरफ आएंगे क्योंकि आज़ादी का महीना है, जी, जी, तो माशाअल्लाह। कुछ अशार भी जी, आपसे जी, सुनना जी, चाहूँगा। जी, जी। चलते हैं आरिफ अंसारी साहब आपकी तरफ। जी। तो पहले की मौसीकी और आज की मौसीकी में क्या फ़र्क है कि आपने जैसे निसार बदमी साहब का नाम लिया माशाल्लाह से। बस मैं इसका जवाब एक वाक़े से दे देता हूँ। जी बिल्कुल। निसार बज़मी साहब, ये जो गाना मैं हूँ सिपाही उस धरती का नाम है जिसका जी। पाकिस्तान, ये बन रहा था, सीक्वेंस हो रहा था गाना। रॉबिन जॉन एक हमारे बड़े
मौसीकार भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त, मेरे भाई, बल्कि एसपी जॉन अंकल के साहबजादे हैं। जी। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो उनके घर पे बैठे हुए गाना बन रहा है, भाई बज़मी साहब बैठे हुए, रॉबिन भाई काम कर रहे हैं। तो मैंने बज़मी साहब से सवाल किया, मैंने कहा बज़मी साहब, आपके दौर के गाने और आजकल के गाने, वो गाने 50 साल से 60 साल से चल रहे हैं, आज के गाने 50 हफ्ते नहीं चलते, इसकी क्या वजह है? ये सवाल मैंने उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि देखो आरिफ अंसारी, अब ज़माना बदल गया, अभी एक बंदा काम कर रहा है ना, ये रॉबिन बैठा हुआ काम कर रहा है ना, सीक्वेंस कर रहा है। पहले ऐसे नहीं था, 30-40 लोग बैठ के एक गाने पे काम करते थे, यानी 30-40 लोगों का जहन। फिर गाना शुरू जहां से होता था, जब फिनिश प्रोडक्ट पे जाता था तो कुछ और हो जाता था, और इसी में क्रिएशन आती जाती थी, आमद हो जाती थी, कोई वाकया हो जाता था। उन्होंने कहा कि इसी दौरान कभी ऐसा भी हुआ है कि एक हम काम कर रहे थे, एक साहब आए, हमारे किसी म्यूजिशियन से सलाम दुआ की, उसने कहा यार पहचाना? उसने कहा सॉरी यार मैं नहीं पहचाना। तो उसने कहा चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, लेकिन यार हम वो चला गया। शायर भी साथ ही, उसने कहा यार ये लाइन अच्छी है, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, एक भूल ही था मेरा प्यार। क्या बात है। तो बज़मी साहब जरा देखिएगा, बज़मी साहब मुझे खुद बता रहे हैं कि यार ये 15 से 20 मिनट में बना था ये गाना। तो ये इस वजह से वो जो आप एक बंदे का जहन होता है और 40 लोगों का जहन हो, यानी वो वहीं पर ही अच्छे बुरे का फैसला भी हो रहा है ना, तकलीफ क्या करता है। हाँ, वो कि यार नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको थोड़ा और अच्छा करो, थोड़ा और अच्छा करो, मेहनत करवाते थे, थोड़ी और मेहनत करो, थोड़ा और अच्छा सेल होती थी। तो उसमें होते होते वो चीज़ यहाँ आती, होते यहाँ आई कि अब वो हर किसी को पसंद आएगी। तो ये वजह थी। तो मैं एक चीज़ और भी चाहूँगा, निसार बज़मी साहब के मशहूर और मारूफ कुछ मैं चाहूँगा नगमे हमारे नाज़रीन को बताएं, ताकि याद ताज़ा हो जाए, रिकॉल हो जाए, लोग सुनना चाहते हैं कुछ चंद जो आपको। नए दिनों की मुसाफतों को उजालना है। वाह वाह, ये भी बज़मी साहब क्या बात है। अच्छा जी। और अपना हम जिंदा कौम है, क्या बात है। पाइंदा कौम है, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान। ये भी बज़मी साहब है। तो फिर बज़मी साहब ने तो बड़े तजर्बे भी किए बहुत, और इतना अच्छा काम होता था उस वक्त के गाने। तो जैसे सुहेल राना साहब का काम है सारा, भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हो। यार ताहिर भाई थोड़ा सा तो ये गाना छेड़े जरा, भूली हुई दास्तां जरा, 14 अगस्त के अलावा भी जरा ऑडियंस जी जी और भी सुनाते ना। जी जी माइक ऑन कर दें। भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ, भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ, जिसको न तुम समझ सके मैं ऐसा एक सवाल हूँ, भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ। नजरों से यूं गिरा दिया जैसे कभी मिले न थे, एक राह पर चले न थे, थम जाओ मेरे आंसुओं, उनसे न कुछ गिला करो, वो हुस्न की मिसाल है, मैं इश्क का
लाजवाल हूँ, जिसको न वो समझ सके मैं ऐसा ही सवाल हूँ। भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ। क्या बात है। जी 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 जी। एक बात कह रहे थे कि पुराने नगमे 50-50 बरस चले, तो 3-4 नगमे ऐसे हैं जो कहते हैं जैसे वगदी नदी का पानी, हाँ जी। और मैं दिल तेरे कदम च रखिया, और जो होली जई लेना मेरा ना, ये 90 करोड़ से ज्यादा मरतबा सुने, कैलकुलेशन के 90 करोड़ मरतबा 90 सुने जा करोड़। चुके हैं। आपने आप अंदाजा लगा तो ये, और आज भी उतने ही मशहूर और पॉपुलर हैं जितनी के उस वक्त थे। कोई उसमें कोई फर्क नहीं है, कोई पुराना नहीं हुआ, कोई हाँ उसी की तरह। असल में गाना जो है ना नया पुराना नहीं होता, हाँ, गाना बिल्कुल ऐसा ही अच्छा है। और बुरा होता है। जी बिल्कुल, हाँ गाना नया पुराना कुछ नहीं होता, अच्छा और बुरा जी, होता है। लेकिन तो उसकी- अच्छे गाने तो वो तो चलते रहते हैं। और सदाबहार जैसे कि आपने कहा 90 करोड़ लोगों ने जी, उसको जी, हाँ। सुना है। लेकिन ना वो बार-बार। जदो होली जई लेना तो मेरा वो नाम, ये जो हाँ, होली वाला बख्शी है, ये वजीर कहते हैं साहब। कि पंजाबी की पूरी गायकी का सबसे बड़ा गाना गिना जाता है ये वाला। क्या बात है। पंजाबी गानों में जदो सबसे होली जई बड़ा- लेना। जदो, हाँ कहते टॉप बख्शी वजीर साहब कंपोजर हाँ इसके जी, हैं दोनों, बख्शी वजीर। बहुत कमाल गाना है। उसमें जो खरज वाली लाइन मैडम ने गाई हुई हाय जिस तरह बोला हुआ है, तो बड़ा उनके तो खैर शायरी में उतार चढ़ाव और सबसे बड़ी बात है आवाज के साथ साथ उनका जो तनवीर अपने- नकवी का शायर अपने जो ये, उनके शायर तनवीर एक्सप्रेशन नकवी। होते ये मुझे थे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज जो बख्शी। होती थी मैडम की, तो उसकी तो क्या बात है। हाँ। तो नो डाउट के हमारे मुल्क का नाम रोशन किया, पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। और आप देखें ना कि इंडिया में भी कितना हाँ जी। ज्यादा जो है पज़ेराई मिली उनको, बल्कि पाकिस्तान से ज्यादा जो है बाहर के मुल्कों हाँ जी, लोगों ने बिल्कुल उनको ऐसा बुलाया देखा। तो नाजरीन इकराम, आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग स्पॉट, और लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, वापस आते हैं और फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज यहीं से करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। नए दिनों की मुसाफतों को उजालना है, उजालना है। वफा से आसूदा सातों को संभालना है, संभालना है। उम्मीदें सुबह जमा रखना, ख्याल 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 रखना। ये धूप इसकी, ये छाँव इसकी, हमारी दौलत, हमारी दौलत। ये खाके पाक इसकी अपनी इज्जत है, अपनी अज़मत है, अपनी अज़मत। नए दिनों की मुसाफतों को उजालना है, उजालना है। वफा से आसूदा सातों को संभालना है, संभालना है। उम्मीदें सुबह जमा रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना। वक़ार इसका कभी न कम हो, कभी न कम हो, कभी न कम हो। ये सब्ज परचम तमाम आलम में मोहतरम हो, मोहतरम हो। नए दिनों की मुसाफतों को
उजालना है, उजालना है, वफा से आसूदा सातों को संभालना है, संभालना है, उम्मीदें सुबह जमा रखना, ख्याल 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 रखना। थैंक यू, बहुत खूब काशिफ, बहुत अच्छे हैं, वाह। थैंक यू। थैंक यू। असल में शो से पहले बात चल रही थी जी बिल्कुल। निसार बजमी साहब की, और आज आरिफ भाई से मुलाकात हो गई काफ़ी टाइम बाद। जी, बिल्कुल। माशाल्लाह मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है, मोहब्बत है आप और बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। भाई, और आप भाई हैं, आपसे मिलके हमें तो मजा आ गया। सुबह आए तो बिल्कुल अपनापन था। ऐसा ही है, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी मजीद आपसे गाने कुछ सुनिए। बिल्कुल, हाजिर हाजिर हाजिर। थैंक Thank यू you, काशिफ, thank you। काशिफ के लिए यार तालियां, बहुत अच्छे भाई काशिफ, बहुत अच्छे। और आरिफ अंसारी, मैं ये कहूँगा कि हमें हमेशा उन लोगों को रेस्पेक्ट देनी चाहिए, इज़्ज़त देनी चाहिए, जिन्होंने सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बदली बल्कि हमारे माशरे में, हमारे पाकिस्तान की इज़्ज़त वक़ार में इजाफ़ा किया, और हमेशा उनको साथ लेके चलना चाहिए। उनको मैं कहता हूँ कि वो फ़ख्र पाकिस्तान है, काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है, हमेशा उनको साथ लेके चलना है। तो आप आज के जो हमारे नौजवान हैं जो आ रहे हैं, क्या शायरी में कोई प्रॉब्लम है या कोई कुछ इशू है कि वो हम फ़ौरन भूल जाते हैं चंद दिनों बाद? और आज आप देखेंगे हम 50 साल, 60 साल, 70 साल की भी अगर हम बात करें तो वो हमें शायरी प्रॉपर याद है, हमें उसका एक जो तर्ज है वो भी हमें याद है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नौजवान जो आना सबसे चाहते हैं? पहले और तो इनका मैसेज, फ्यूचर भी आप थोड़ा सा बताइएगा। सबसे पहले तो जो नौजवान नस्ल है यार, यू आर डूइंग परफेक्टली राइट, That's great। जो कुछ कर रहे हैं, बट इन माय ओपिनियन दे आर डूइंग बिजनेस ओनली। लेकिन अच्छा है, होना चाहिए, क्योंकि देखिए ना, जो पहले लोग गुजर गए बेचारे, मोहब्बतों में, यारी दोस्तियों में बेचारे काम करते रहे, और ऐसा अपने लिए कुछ नहीं किया उन्होंने माली तौर पे, माली तौर पे। जी। उसमें शायर भी हैं, आज का शायर समझदार है, आप मुशायरे में बुलाइए ज़रा तो पता चलेगा जी। होना भी ऐसा चाहिए। देखें, दूसरे ममालिक में भी ऐसा हुआ कि रॉयल्टी का मसला हुआ था, दो बड़े गुलकार थे, साथ गाना बंद कर दिया था। मसला ये था कि रॉयल्टी पे बात चल रही थी जी बिल्कुल। तो वो जो है फिर मसला हल हुआ, फिर सिंगर को भी रॉयल्टी मिलने लगी। देखें, जहाँ कहीं भी आप बेईमानी करेंगे ना शाह जी, हाँ, वो जो है ना, उस चीज, उस काम में से बरकत भी निकल जाती है। तो वो जो है ना, जिसका हक है उसको दें आप। देखिए, गाना सिर्फ मौसीकार का नहीं होता, या सिर्फ गुलकार का नहीं होता, या सिर्फ शायर का नहीं होता, या सिर्फ म्यूजिशियन का नहीं होता, वो सबका होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हर किसी का अपना अपना काम है। आप वो जो एक वाइब्रोफोन पे डुंग डिंग ये जो कर रहा है ना, उसके बगैर गाना सुने तो आपको लगेगा कि यार वो जो उसमें एक फैंटेसी वाला एक माहौल उसने क्रिएट किया हुआ था, वो गाने में से उड़ गया, खत्म हो गई बात। बिल्कुल, गाने की रौनक खत्म है ज़ेनब भाई, आप तो माशाल्लाह समझते हैं, सारा म्यूजिक भी समझते हैं, शायर भी है। तो वो जो एक आप एक ख्वाब जैसा एक गाना आपको, तो उसमें वो वाइब्रोफोन ही तो सारा काम कर रहा है। उसने 2 स्टिक से सिर्फ उनको ऐसे टच करना है। भाई एक टैलेंट है। और यही वजह मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो हमारे आज जो हमारे म्यूजिकल ग्रुप है, जो बैंड है, एक मिसाल देता हूँ, मैं शुरू से ये कहता हूँ कि यार हर बंदे की वैल्यू है, हर बंदे का काम है। एक शो अपने लोडर के बगैर करके देखो, आपको लग पता जाएगा। सही बात, इधर टीम वर्क। हाँ ना, ये टीम वर्क है। हाँ, और ये उसकी मर्जी है। उसको किसी को मजदूर बना दिया, आपको सेठ बना दिया। हाँ, आपको मजदूर बना देता, उसको सेठ बना देता, उस पर कोई सवाल नहीं कर लेते। वो सेठ उस मजदूर के बगैर बेकार है, बेकार है, बिल्कुल। लेकिन मेरी नजर लाजिम और मुल्जिम है दोनों, तो बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप किसी भी कामयाब शख्स को देख लें, यकीन करें कि यार वो जितना कामयाब है उतना ही डाउन टू अर्थ मिलेगा आपको। जरूरी थोड़ी कि वो अगर बहुत बड़ा सेट है तो बहुत फिरौन भी होगा। और आजी जो है ना, जो आजी आजी की इनकी बात सारी की, वाले बिल्कुल। लोग भी हैं, बहुत बहुत हैं।
और अक्सर जो है ना ज़्यादा लोग अच्छे हैं हमारे यहाँ माशरे में, दुनिया में। असल में बुराई फौरन नजर आती है। अब मैं मिसाल देता हूँ, एक महल्ला है, उसमें 2 बदमाश रहते हूँ, वो बदमाशों को वो अलग बोले अलग कि पूरा बदमाशों का महल्ला है यार, यार वहाँ जो सैकड़ों लोग अच्छे रहते हैं तो काउंट ही नहीं होते, चंद लोग लोगों अच्छाई की नहीं वजह देखते। से जो है बदनामी का बायस बनती है। हाँ बिल्कुल आपने बस सही ये कहा। तो अच्छे बहुत अच्छे लोग भी हैं। बस ये कि कभी कभी माहौल ऐसा हो जाता है, कोई वाकयात ऐसे हो जाते हैं कि एक अच्छा आदमी भी आपके लिए बुरा साबित हो जाता है। तो वो लेकिन मुल्क को मुकद्दम रखना चाहिए, आगे रखना चाहिए। जी, इस मुल्क पे है तो थोड़ा आप सा हैं, अगर मुल्क नहीं है तो आप क्या है? आज़ादी की नेमत जो है, अभी देखें ना माशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी ने कैसा, आपके सामने ही है ना, कोई दूर की बात छोड़िए, अभी की तो बात है, मार्का हक, क्या बात, कैसा कमाल। जी। आपको अंदाजा नहीं है, इंडिया हमसे कई गुना आप उस हर लिहाज से, लेकिन कुछ भी नहीं था वो हमारे सामने। आज़ादी की नेमत की कदर बात करनी क्या चाहिए। है, पाकिस्तान आर्मी माशाल्लाह जैसा, हमने तो बहुत शोज किए ना यार, हम तो अच्छा लोग इतना नहीं जानते। देखिए मैं एक आपको बताऊं, हम लोग कश्मीर गए हुए थे आर्मी के शोज करने ना, वहाँ कमांडोज की ट्रेनिंग चल रही थी। मैं आपको ट्रेनिंग का बता रहा हूँ कि कैसी सख्त ट्रेनिंग होती है। क्या तो बात। वहाँ डुंगी चढ़ोई इस टाइप के नाम के ना, वहाँ एक वादी थी सना बना, वहाँ लाइट भी नहीं थी उस वक्त, नहीं थी, अब तो आ गई होगी। तो वहाँ ट्रेनिंग चल रही थी कमांडोज की, वो नीचे से पैदल आए थे ऊपर, हम लोग मेहमान थे 17 सिंध रेजिमेंट के ना। तो वहाँ जैसे वो पहुँचे, उनको कहा गया था कि जी आपका खाना वहाँ रखा गया है, इतनी मुशक्क़त के बाद, ठीक है जी। और वो पहुँचे हमारे सामने और उनको सांस लेने भी नहीं दिया गया। जवानों हमारा खाना यहाँ नहीं, ऊपर है। सबने कहा यस सर। हाँ सब, क्या बात। यार आप जरा आम लाइफ में करें ना, अभी भी निशान- आप जरा बोले किसी आर्टिस्ट को, बोले सर आपका शो यहाँ पर है, और वहां पहुंच जाए वो बड़ी मुश्किल से, सर शो यहाँ नहीं है यार उस गली में, वो भाई मैं नहीं कर रहा। हाँ वो गुस्से हो जाएगा। डिसिप्लिन जो है ना, वो जो बेसिकली है ना, वो जो ट्रेनिंग है आप, तो वो पाकिस्तान की स्पेशलिटी मुझे तो जो नजर आती है वो तो हमारी पाकिस्तान आर्मी है। आपके सामने ही है कैसा जबरदस्त काम किया। बिल्कुल आपने सही कहा। ताहिर हुसैन कुरैशी साहब, आप क्या हमारे नौजवानों को मैसेज देना चाहेंगे कि वो इस फील्ड में आए, उनको स्कोप नज़र आता है आपको? सर मैं समझता हूँ कि फील्ड कोई सी भी हो, चाहे म्यूजिक हो या जिंदगी का कोई भी मामला हो, सिंसियरिटी बहुत जरूरी है। बस अहम तरीन जो चीज है वो है सिंसियरिटी, जी हाँ, सही और बिल्कुल। उससे बढ़कर उसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो है नेक नियति। किसी के काम के करने में आप कितने संजीदा हैं, और फिर उसके साथ आपकी नीयत किस तरह की है। बिल्कुल आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, और आपकी जो कोशिश है वो आपकी सिंसियरिटी दिखाती है कि आप कितने उसके अंदर, आप उसके साथ इसका सिंसियर हैं, और उसके साथ कितने नेक नीति से आप काम कर रहे हैं। तो जितनी ये दोनों चीज़ें मिलकर चलेंगी तो आपको इज्जत भी मिलेगी, मोहब्बत भी मिलेगी, और कामयाबी भी मिलेगी। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हर अमल का दारोमदार जो है ना नीयत पर होता है। तो आपकी ऐसा- नीयत ऐसा ही। अच्छी होगी तो ऐसा ही। आपको कामयाबी मिलेगी। यकीनन। कोशिश करना भी शर्त है, जैसा कि आपने कहा, मेहनत करें, आगे बढ़ें, और एक मुसलसल आप जो है वो जदोजहद करते हैं तो फिर जाके आपको कामयाबी मिलती है। जी, जी। तो बड़ी अच्छी बात की। चलते हैं डॉक्टर ज़ैगम साहब की तरफ। जी, बात हमारी यूथ की हो रही है, नौजवानों की हो रही है, और हमारी खुशकिस्मती अगर हम ये कहें कि मोर देन 50% जो पॉपुलेशन है वो हमारी यूथ है, 18 से 32 साल। जी बिल्कुल। और एक और चीज़ मैं समझता हूँ कि हमारे यूथ में तो क्या मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तानी कौम में टैलेंट की ज़रूरत है। सिर्फ उनको एक डायरेक्शन की ज़रूरत है, उनको अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है, बेशक उनको प्लेटफॉर्म दें, आगे लाएं, इनकरेज करें, मोटिवेट करें। तो क्या वो पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं कर सकते? जी जी, इससे पहले कि मैं इस पे मौजू पे हूँ तो बड़ी, क्योंकि 14 अगस्त का मौसम आया हुआ है, आज़ादी जी, का जश्न है, आज़ादी तो का आप महीना है, जी। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात जो मैं ऐसी बात बताऊंगा जो आज तक किसी ने पहले नहीं की, तो मेरा दावा है इंशाल्लाह, इरशाद। वो ये है कि पाकिस्तान जब हिंदुस्तान से अलग होकर जो हिस्सा बना है हमें, ये ऐसा लगता है जैसे उसकी जान निकाल के ना पूरे बर्रे सगीर के यहाँ पे है। सब कुछ हमारे पास है, मेरे पास पूरा इसकी स्टडी है। आपके पास जो दुनिया की 11 जो टॉप मोस्ट चोटियाँ चोटियाँ वो हमारे पास हैं। वो 7 हमारे पास हैं, ठीक है। उसमें यानी नागा पर्वत, राकापोशी, अच्छा, ये 3 तो एक साथ ही मैं तिरचीर, देख कर आया हूँ, हाँ। अपना अच्छा, स्कर्दू और उसको हुंजा कहते के हैं करीब। जो गिलगित में ना, उसको कहते हैं, ये बहुत कम लोगों को मिले, उसको कहते हैं द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 माइटी माउंटेन्स। जी, बिल्कुल। कराक्रम, हिंदुकश और हिमालय आके मिलते हैं। ये दुनिया के सबसे बुलंद पहाड़ है। तो दुनिया को थामा पहाड़ों ने, कुरान में लिखा हुआ है, हमने किलों की लिखे तरह गाड़। थामा हुआ है, थाम के रखा हुआ है।
तो ये हमारे पास ग्लेशियर हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे इलाके हैं, समंदर है, दरिया है, शादाब मौसम है, वादियाँ, और सहरा समंदर है। भी 1600 किलोमीटर समंदर बलूचिस्तान के ऊपर, 600 करीब सिंध के ऊपर। तो एक इंतहा दर्जे की दौलत है। और मैं बात जो करना चाह रहा हूँ कि मुझे कि पूरी पाकिस्तान जो ना, जब आप नसर लिखते हैं या जैसे कहते हैं ना, आप कोई कहानी लिखते हैं जो वो, तो उसमें जो खूबसूरत तरीन बात होती है वो शायरी से होती है। और आपको शायद ये भी मालूम हो कि दुनिया में जो सबसे पहला अदब मिला है वो शायरी मिली है। ये भगवत गीता शायरी है, महाभारत शायरी है, ये रामायण शायरी है, और बड़ी बड़ी जो एपिक्स हैं ये सब शायरी में लिखी गई। नसर बाद में आई है, शायरी पहले आई है। और शायरी जो है ये पूरा पाकिस्तान एक शायरी है। बर्रे वहाँ से शुरू हो जाए पहाड़ों से लेके और हमारे बहिरा अरब तक, ये पूरी एक शायरी। और इतनी दौलत है इसके अंदर कि हमें कोई हवस की ज़रूरत, हमारी 7 नस्लों के लिए, 700 नस्लों के लिए काफ़ी दौलत यहाँ पे मौजूद है। सिर्फ मैनेजमेंट सही अगर हो जाए, मैं वही बात करने वाला था, उसके बावजूद हम क्यों गुर्बत की तरफ गए हैं? मैनेजमेंट सही हो जाए, जी। हमारे पास जो मैरीन के जो यानी हमारे समुद्री जो अभी जो हमारे ज़खायर हैं वो भी इंतहा दर्जे के हैं, हर किस्म के, मतलब अभी मखलूक के अलावा भी जो मिनरल्स हैं और जो गैसेस हैं। इसके अलावा मैं जैसे बताया कि पूरे बर्रे हमारे पास जो चांदी के, ग्रेफाइट के जो ज़खायर हैं वो ज़बरदस्त है, सोने के और दूसरे धातुओं के, कीमती धातुओं के। अच्छा, इसमें आपको थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। क्या मैं जो समझता हूँ कि करप्शन हमारा मेन इशू जी, करप्शन कह लें, मिसमैनेजमेंट कह लें आप। करप्शन भी तो है ना वो है, लेकिन करप्शन भी मिसमैनेजमेंट की वजह से होती है। अगर मैनेजमेंट सही हो तो करप्शन नहीं हो सकती। किसी को मौका देते हैं ना करप्शन का, जो लीक पॉइंट आप दे देते हैं तो वो ये कि अगर आपको जो पैसा हुकूमत के अकाउंट में जाना चाहिए वो लोगों के पर्सनल जेब में जी जाता वो भी है, लेकिन जी। ये हर मुल्क में होती रही है, कोई मसला नहीं, लेकिन उन्होंने मैनेज कर लिया। तो मैनेज कर लिया कि सिस्टम खुद बोल रहा है, सिस्टम में आप फाउल प्ले कर नहीं सकते। तो अगर मैं जैसे कह रहा हूँ कि पूरा पाकिस्तान जो है एक शायरी का बेहतरीन नमूना है, और शायरी में भी जो सबसे आला सिन्फ गिनी जाती है वो गज़ल है। गजल जो है ना हुस्ने शायरी है। क्या बात है, ठीक है ना, क्या बात तो ये है। पाकिस्तान खुद एक गजल है, जो आप जैसे गाएंगे वैसी आवाज निकलेगी। तो आप अपनी बिल्कुल। अच्छी आवाज कर लें, इसको खूबसूरत बनाएं, यानी इसके साथ सिंसियर हो जाएं अपने ज़िम्मे। तो ऐसा मुल्क दुनिया में कहीं नहीं। मैं पूरा यूरोप घूम आया हूँ, मैं कई मुल्कों में रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने पाकिस्तान जैसा बेहतरीन मुल्क नहीं, आप यकीन करें, नहीं देखा। हम उसको, मैं यूरोप छोड़ के आया हूँ, यहाँ पे रहता हूँ, और हालांकि मैं अभी भी जाकर रह सकता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि इससे बेहतर कोई जगह नहीं। और एक बात दूसरी है कि इसकी हमें चाहिए कि रोज़ाना उठ के ना शुक्रिया पाकिस्तान की दुआ करें कि अल्लाह ताला ने इतना शानदार मुल्क दिया है, और हम इसके साथ अगर थोड़ा सा ठीक काम करें तो ये तो यानी यूरोप उसके आगे यूरोप तो फकीरों का मुल्क था, ये तो लूटने आए थे यहाँ पे। ये इंग्लैंड आया, तो जो इनके पास तो खाने के, ये तो नहाते 3-3 महीने के बाद थे, पानी नहीं था नहाने को, इतने गुर्बत थी यूरोप। इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ सर। पानी के अलावा भी मैंने पढ़ा कि ये लोग गुनाह समझते थे, बुरा समझते थे कि ना क्यों लिए, वो कहते पानी है ही नहीं, जाया हो जाएगा ना, इसलिए वो और वजह से। अच्छा, आपने जो बात की ना लूटने आए थे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार देखो गोरा कितना काम करके गया, कहाँ से कहाँ तक रेलगाड़ी के ट्रैक बिछा कर गया। मैंने कहा भाई वो चोरी के लिए बिछाया, हाँ, जाहिर अपने सहूलत के लिए, क्योंकि बाय रोड इतनी मादनियात, इतनी चीजें जा नहीं सकती थी। सी पोर्ट तक लेकर आता तो इतनी महंगी पड़ जाती, वरना उसको क्या जरूरत पड़ी हुई थी, वो सिब्बी तक, कोटा तक, जो एक कंटेनर और उसमें आप हजारों कंटेनर के रेल ट्रेन के जरिए ले जा सकते हैं। तो आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ कि नौजवान के, आप देखें हुकूमत पाकिस्तान या सिंध हुकूमत या पंजाब जो भी हुकूमत सूबाओं की है, वो एक महदूद नंबर तक लोगों को जॉब दे सकती हैं। आप 4000, 10,000, 20,000, 2 लाख कितने कर लेंगे? तो हमारे पास करोड़ों लोग हैं, जैसे भी आपने मेंशन किया कि 50% से ज़्यादा आबादी है, उसकी उम्र जो है 18 और 32 के दरमियान है। ये दुनिया की सबसे बड़ी शरह जो पाकिस्तान में नौजवान, और बहुत बड़ी नेमत है ये। और सबसे पहले आपको इसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ, एक गलत फहमी मैं बताता हूँ डॉक्टर साहब, इसकी वजह मैं बताता हूँ जी। एक गलत फहमी पहले दूर कर लें, जो कि बड़ी पॉलिटिकली इंसाइटेड है। लोग कहते हैं जी हमारा यूथ बाहर जा रहा है। मैं कभी जाए तो अच्छी बात है, इसका मतलब आपका यूथ जो है वो एक्सेप्टेबल है बाहर की दुनिया में, और वो जॉब कर रहा है, वहाँ पे अब्जॉर्ब हो रहा है, उसका रेवेन्यू पाकिस्तान को आ रहा है। और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है, आपको शायद मालूम हो, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है सिर्फ $32 बिलियन है, इंपोर्ट जो है $70 बिलियन है इंपोर्ट। तो ये डेफिसिट जो है ये हमारा वो पूरा कर रहा है, जो फॉरेन रेमिटेंस जो हमें आता है, जो भेजते हैं हमारे, उससे पूरी हो रही, बना तो आपका डेफिसिट बड़ा शदीद हो जाए। तो इस वजह से जो आपको, वो तो एक अच्छी बात है कि आपका जो देखें 25 करोड़ की आबादी में अगर 1 करोड़ बच्चा भी बाहर चला जाए
तो 1 करोड़ तो फिर आ जाएगा अगले चंद बरसों अच्छा, में। फिर उनका विजन के बाद ठीक देखिए है, हमारे यहाँ कोई मसला तो हमारा मसला है कि इसकी वजह से कि हमारा जो शरह जो है ना, अच्छा, जो बाहर जा रहे हैं उनका पैदाइश की विजन भी शरह। जो है ना, जी, उनका जी। विजन भी देखो ना ब्रॉड हो जाता ब्रॉड हो रहा है, ठीक है ना, और वो सीखता है, जी, इल्म मिलता है नहीं जब वो बाहर किसी जाते हैं। सिस्टम में जाके सेट हो रहा है, जी, बिल्कुल। ठीक है ना, मतलब को वो सिस्टम्स को एक्सेप्ट कर रहा है, कबूल कर रहा है, तो वो तो हमारे लिए एक एहसासा बन गया। तो आपको ये गलतफहमी दूर करनी चाहिए कि जो हमारा यूथ बाहर जा रहा है, हम तो चाहते हैं और जाए, क्योंकि 25 करोड़ ताकि- अगर आप नहीं जाएंगे तो हिंदुस्तान जाएगा, ठीक है ना, और लोगों के वहाँ पे स्पेस है, किसी ने तो फिल करनी है। तो अब आप देखें कि आप दुबई जाएं, कतर जाएं, कुवैत जाएं, यूरोप जाएं, अमेरिका, कहीं तो इमिग्रेशन पे सारे हिंदू बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान के लोग बैठे हुए हैं। वो वजीर आजम बन गया हिंदुस्तानी, इंग्लैंड का, जी। यूके का, और वो जो कैमिला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका की, यानी अगर प्रेसिडेंट मर जाए या इनकैपेसिटेटेड हो जाए तो वो प्रेसिडेंट है, कैमिला हैरिस। तो अब यह है कि हम ये जो बाहर जो स्पेस है जो कुदरत ने फराम किया, उसको अगर हमारा जवान जाके या हमारा पाकिस्तान जाके भर रहा है तो ये तो बहुत शानदार बात है, इस पर तो आपको फख्र करना चाहिए। लेकिन अफसोस नहीं डॉक्टर करना फिर चाहिए। यहाँ स्पेस नहीं बची। नहीं यहाँ पे आप और आ रही है ना, पीछे तक एक पीछे गाड़ी चल रही है। हाँ, माशाल्लाह, हमारे आबादी का आपको मैं सिर्फ एक बात बताऊं कि हमारी जो ग्रोथ रेट है, अमेरिका 25 करोड़ की आबादी है, ग्रोथ रेट हमारा 3% है जी। इसका मतलब 75 लाख बच्चा हर साल पैदा हो रहा है। हर साल के 2 साल के बाद आपकी आबादी के मौत की निकाल दें तो आपकी आबादी हर 2 साल के बाद 1 करोड़ बढ़ रही है। तो अभी पहले हम 6ठे नंबर पे थे, अब 5वें नंबर पे आ गए, हम बहुत जल्दी हम 4थे नंबर पे आ जाएंगे, क्योंकि हमारे आगे सिर्फ अमेरिका है जो 30 करोड़ है, ठीक है। इसके बाद फिर हम 3 मुल्क चाइना और इंडिया। चाइना और अरब है, लेकिन उनका तो खैर वो तो 1 अरब 50 करोड़ है ना, उनका तो अलग ही तो कॉन्टिनेंट है। लेकिन हम जो है उसके बाद सबसे बड़ा। लेकिन अब आपको सिर्फ एक बात आपके तवज्जुह से, जी जी, कि हमें जो जवान हमारा है बस 3 चीज़ें उसमें हो कि कॉम्पिटेंट हो और सेहतमंद हो, यानी ये नहीं कि बीमारियों से लदा हुआ हो। आपको सेहत चाहिए और कॉम्पिटेंस चाहिए, और बिजनेस के लिए अब आप जॉब ढूंढना, जॉब देखना एक जिल्लत का जरिया है। अपने मुलाजमत को अल्लाह ने पसंद नहीं किया, रसूल पाक ने पसंद नहीं किया। ये एक लॉन्चिंग पैड के तौर पे आप कर सकते हैं थोड़े अरसे के लिए, लेकिन आपको छोड़ के तुमको आप तो दुनिया खुल गई, डिजिटल मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है, आप थोड़ी सी स्किल सीखें। आप अपने ये जितनी भी चीज़ें पढ़ी इन सबको मैं Gadget बेचना है, शुरू कर बिल्कुल, दूँ, इसको हर चीज़ बेचना शुरू कर सकते हैं। तो ये दुनिया ने रास्ते खोल दिए। अब एक नया मंजरनामा है कि पूरी दुनिया कहती है जी आपके पास बनियान है, जुराब है, हाँ जी, बिल्कुल। जर्सी है, कोट है, शूज हैं, आओ बेचो। आप खुद बेच सकते हैं, लड़कियां देहातों में बेच रही हैं। नाउ वी आर इन अ ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज है, तो इसकी वजह है कि आपको ये अपने रास्ते खुले हैं। तो अब आपको गुर्बत जो है वो, क्योंकि गुर्बत भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, नादारी बीमारी, तो नादारी से बचना है, ये भी बहुत बड़ी बीमारी। इससे हमने लोगों को ये पैगाम देना है कि अपने आप को थोड़ा सा ट्रेन करके थोड़ी सी मेहनत करें, और ये ना ढूंढने के जी मुझे 2 लाख रुपए की नौकरी मिल गई और काम कोई भी नहीं है। इसमें बड़ी खुशी करते हैं कि काम कोई नहीं है, 2 लाख रुपए की देखिए नौकरी। ये इंसान की पस्ती है। एंटरप्रेन्योर बने, पस्ती है, लोगों को हाँ। नौकरियां दे, और ये ताकि कि आप लीडर बने। और जॉब लेने की नहीं बल्कि देने की कोशिश करें। बिल्कुल ऐसे ही कि आपने हाँ सही कि बात मैं की। मेरे पास जॉब है, मेरे पास आओ काम जी करना। बिल्कुल, आपने सही कहा। चलते हैं आरिफ अंसारी। आरिफ, आप ज़ेर निगरानी निसार बदमी साहब के, उनके ज़ेर निगरानी आपने मैं हूँ सिपाही पाकिस्तान, भाई हुआ ये कि निसार बज़मी साहब से तो थोड़ा टाइम मिला मुझे, मैंने उनके 3 गाने गाए और बाकायदा उन्होंने गंडा बांधा और वो सब चीज़ें, लेकिन उस्ताद शफ़ी वारसी साहब से बहुत ज़्यादा सीखा। लेकिन ये जो गाना है मैं हूँ सिपाही उस धरती का नाम है जिसका पाकिस्तान, ISPR की प्रोडक्शन थी। PTV का एक ड्रामा था महफूज शहीद साहब पर एक ड्रामा बना था, तो ये उसका टाइटल सॉन्ग था। और वो मैं काफ़ी टाइम बाद उस ड्रामे को सर्च करके मैं देख रहा था, तो उसमें हीरोइन वीना मलिक थी, बिल्कुल नो उम्र लड़की का 17-18 की। तो वो ड्रामा भी अच्छा था, और बज़मी साहब इतने क्रिएटिव और इतने सच्चे आदमी थे। उसमें पोटोहारी लैंग्वेज में एक बैकग्राउंड में एक फोक सॉन्ग टाइप का एक दिखाना था। अब बज़मी साहब चाहते तो कोई उठा लेते, फोक ही तो दिखाना है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने वो भी कंपोज किया, क्या बात है। और इतनी अच्छी कॉम्पोजिशन। कोई कर्ण कानी राई हो सी, कोई कर्ण कानी राई हो सी, क्या बात है। ठंडी ठंडी वाजुलनी, ठंडी ठंडी वाजुलनी, सजना वलों आई हो सी, सजना वलों
आई हो सी। क्या बात, क्या बात, कितनी खूबसूरत सी लेकिन लाइन। ये इसका तर्जुमा अगर क्या कहना चाह रहे हैं तो मैं बता दूं, अगर आप बताएं तो मैं तो रट्टाफिकेशन है मेरी तो सच्ची बात है। तो कनका जो है ना, ये गंदुम को कहते हैं। अच्छा। गंदुम को कनक कहते हैं पंजाबी में, पोठोहारी में। और राई एक और, वो भी एक दाना राई के बराबर, वो एक ग्रेन है राई। यानी कोई कण हाँ, ना राई हो सी। राई हो हाँ, सी। जी जी जी, ये कनक clear का हो राई नहीं होती। अच्छा, नेक्स्ट दूसरी लाइन क्या है कि जो हवा जुल्ली। ठंडी हाँ। ठंडी वा जुलनी। हाँ, जुलनी का मतलब कि हवा चल रही है, ठंडी अच्छा। ठंडी हवा चल रही है। जी जी, नेक्स्ट क्या लाइन है? सजना वल्लों आई हो सी। आई अब हो ये जो इतनी खूबसूरत आवाज मेरे महबूब की तरफ से आई होगी। वाह, क्या बात, वाह। तो ये इसका तर्जुमा है। तो आप देखिए बज़मी साहब, यानी इस ये भी उन्होंने नया कंपोज किया सारी चीजें, तो ये और माहौल बांध दिया। हाँ, और क्या माहौल लग रहा है कि हाँ कोई बाकी पुराना पोटोहारी कोई जी, फोक जी, सॉन्ग है। हाँ। तो अच्छा, फिर पीछे इल्म भी तो देखे ना उनका। इल्म है जी, बिल्कुल। तो आप देखें ना, मतलब इतने बड़े बड़े लोगों को इल्म के पंजाबी अलावा, में- इल्म के अलावा वो उसकी बंदे की अप्रोच देखें कि ये मैंने ये करना है, वरना वो कहते हैं ना उठा कहीं से भी उठा के लगा देता, टोटा लगाना था तभी ना कहीं तो उठा के। तभी वो तो उसने बरसों इसकी- की शायरी याद है आज हमें भी। भाई देखें ना, अभी यूट्यूब का दौर है, कंप्यूटर का दौर है ना, AI का दौर है। अभी तो एक एक चीज बता देगा कि ये कहाँ से चुराया हुआ गाना है ना। जी, ऐसा ही बिल्कुल। बज़मी साहब का नहीं है अभी तक। जी, जी। हालांकि इतने बड़े बड़े नाम दूसरे मुल्कों के हैं, वो सब मैं तो समझता हूँ कि वो तो बेचारे नंगे हो गए इस मामले में। बिल्कुल ऐसा ही लेकिन है। बज़मी साहब का नहीं है। जी, बज़मी साहब तो अपना no doubt काम, के- अपनी चीज। और फिल्म स्टार लहरी साहब, उनके साथ हमारा जरा वक्त गुजरा, तो वो एक बात बताते थे कि निसार बज़मी को तो इस उम्र में देखा है ना आपने, ये जवानी में भी इतना ही परहेजगार आदमी था, इतना ही क्या नमाजी बात है, परहेजगार। क्या बात है। अच्छा, जुनून की हद तक उनको जो है ना, हाँ, हाँ। अपने पैशन से हम कहते हैं कि ये लगाव था। दरवेशी का एक मंजिल है, ये जी। भी दरवेशी थी। जी। अच्छा, फिर उनको शागिर्द भी ऐसे मिले। मुझे तो कम मौका मिला है, लेकिन तनवीर आफरीदी, फैसल लतीफ, उनके जो बहुत करीबी करीबी उनके रहे शागिर्द, मसरूर हुसैन और ये सब लोग बज़मी साहब के, स्पेशली तनवीर आफरीदी और फैसल लतीफ ये ज़्यादा क्लोज रहे और इन्होंने बाकायदा हक अदा किया। तो मैं चाहूँगा कुछ गुनगुनाएं। मैं बस चाह रहा हूँ कि अभी हमारे पास कितना टाइम बचा है? अभी हमारे पास टाइम है तकरीबन कोई 30 मिनट के। मेरे ख्याल से बज़मी साहब वाला गाना कर लें या जी, उसको बाद में कर जो लेते हैं? आप चाहें। तो निसार बज़मी साहब ने कंपोज किया था ये गाना, मैं उससे पहले शिवरंजनी वाला राग बोल में। सकता हाँ हूँ। जी। तो मैं चाहूंगा उसका ट्रैक अगर प्ले हो जाए, जी, ट्रैक प्ले करें उसका। जी, क्योंकि उसका ट्रैक अकील ने बनाया, अकील अहमद, बहुत स्पीकर अच्छा, ऑन कर दें। बहुत बेहतरीन काम करता है जी। अकील। हाँ जी। मैं हूँ सिपाही उस धरती का, नाम है जिसका पाकिस्तान। पाकिस्तान, पाकिस्तान, मैं हूँ सिपाही उस धरती का, नाम है जिसका पाकिस्तान। पाकिस्तान, इसकी आन और शान तो देखो, इसकी आन और शान तो देखो, दुश्मन भी करते हैं बयान। मैं हूँ सिपाही उस धरती का, नाम है जिसका पाकिस्तान। इसकी मिट्टी सोना नहीं है, सोने से भी कीमती है। इसके सब्ज़ारों की खुशबू मुल्कों मुल्कों महकी है। इसका हर जर्रा है मोती, इसका हर जर्रा है मोती, इसका हर कंकर मरजान। मैं हूँ सिपाही उस धरती का, नाम है जिसका पाकिस्तान। तू है सिपाही इस धरती का, नाम है जिसका पाकिस्तान।
धरती की अमानत, मैं हूँ इस धरती का अमीर। मेरे वतन की जमी पर दुश्मन अपना कदम रख सकता नहीं। जान तो एक दिन जानी है, जान तो एक दिन जानी है, फिर क्यों न मैं हो जाऊं कुर्बान। मैं वो सिपाही उस धरती का, नाम है जिसका पाकिस्तान, पाकिस्तान। मैं हूँ सिपाही। जबरदस्त। मैं हूँ सिपाही। तो ये गाना जो है बज़मी साहब ने कंपोज किया शिव रंजनी राग में, और अच्छा सुनने में इजी लगता है, बट लेकिन जब गाने जब माइक पे पहुंचे ताहिर भाई पता चलता है वो जो लाइनें है ना, रूह तारी हो जाती है। नहीं बिल्कुल, बज़मी एक साहब feeling। का, जैसे शकी भाई भी कई मरतबा कहते हैं यार बज़मी साहब का गाना वैसे जब हो ना तो सुनने में, अब जैसे मैं हूँ सिपाही उस धरती का, नाम है जिसका पाकिस्तान, पाकिस्तान, है ना। और वो जो लाइन है मैं हूँ इस धरती की अमानत, यानी सुर एक से, यानी कमाल। क्या बात है, बज़मी साहब कमाल है, तो। कमाल। और फिर दिल से जब आवाज निकलती और है। आप चले शायरी भी अगर नहीं सुन रहे, आपको सुन के लगेगा यार ये कोई पेट्रियाटिक सॉन्ग है, कोई मिल्ली नगमा है। हाँ, उसकी जो धुन है, उसका जो अरेंजमेंट है, वो बता रहा है कि यार ये बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ अशार में चाहूंगा डॉक्टर साहब आप भी। जी मैं तो बिल्कुल यही चाह रहा था कि पाकिस्तान के बारे में कि जितने लोगों ने शायरी की है जी। और जितना गाया है, तो एक और कमाल की बात ये बताता हूँ कि दुनिया भर में जिस शख्स के बारे में सबसे ज़्यादा मिदत आज से लेकर हज़रत आदम से लेकर आज तक, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई और बंदा नहीं दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मिदत नात उनकी लिखी गई। बेशक ठीक है। दूसरे नंबर पे ज़ाहिर फिर हज़रत अली का मनकबत उन पे लिखी गई, उससे भी किसी के सबसे ज़्यादा शायरी उन पे की गई। और हमारी कमाल की बात है कि दुनिया भर में मैंने ये रिकॉर्ड चेक किया है, सबसे ज्यादा मिल्ली नगमे पाकिस्तान पे लिखे गए पूरी हाँ जी दुनिया में। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है ना, किसी मुल्क ने इतने नगमे नहीं लिखे जो हमने लिखे अच्छा दिए। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा भी है कि जिस तरह हमारा नेशनल एंथम है, क्या किसी और मुल्क का भी इतना नहीं, मशहूर है? नहीं नहीं, उसकी वजह यह कि कहते हैं कि पाकिस्तान को ऐसी इसकी एक शायरी हफीज जलंधरी की और छागला साहब की मौसीकी, ये कॉम्बिनेशन ऐसा बना था कि ये पूरी दुनिया में अव्वल कौमी तराना गिना जाता है, पूरी दुनिया के मुल्कों में सबसे नंबर 1 है। ये अपनी शायरी के लिहाज से भी और अपनी मौसीकी के लिहाज से भी, अपनी धुन के लिहाज से, इस वजह से इसकी बड़ी शान है। तो अब हम जितना आपका सवाल है ना, इसके साथ ये दो धारी तलवार है कि इतना बावजूद करने के हम ऐसे इन हालात में क्यों हैं, इतनी बातें करने के बावजूद क्या वो तो हमारा ये हाल है। अच्छा यानी बातें कुछ भी कर लो, आखिर में दुख आ जाता है दुख आ यार। जाता है, मतलब कि ड्रॉप सीन अच्छा नहीं है, तो उसको भी तो कुछ देखना है। लेकिन उसका अजाला भी हमारी जिम्मेदारी नहीं हमारी है इंशाल्लाह कि हम बहुत सारे solution लेकर लेकर आए। उम्मीदें बाहर तो रख। अभी देखें कि मुस्तकबिल मैंने- अच्छा है पाकिस्तान में। मैं- और स्पेशली आपने जो बात कही है, जी, एक तो के नात जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा, हाँ। मनकबत की बात करी हाँ। हजरत अली पर, हाँ। फिर मिली नगमे की हम बात करें जी, जी। तो पूरी दुनिया है। हाँ। और अच्छा, सबसे देखिए, ज्यादा आप ये- मतलब और एक और सॉरी एक चीज और बन रहा है ना जी, बिल्कुल। आप वहां से नबी पाक से आए और होते 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 और एक और चीज इमाम हुसैन पे जो लिखा गया यानी नौहार मरसी, वो भी एक अलग ही शान है। वो भी तो ये दुनिया में किसी को नहीं मिला, ये चीज नहीं मिला। तो बल्कि दुनिया छोड़ पूरी कायनात में किसी को नहीं मिला आज तक। तो ये पाकिस्तान में हमने देखा कि कोई शायर उस वक्त तक शायर बनता नहीं है जब तक वो मिली नगमा ना लिखे दे। उसको लिखने ही लिखने, पहले हमद लिखता है, नात लिखता है, मनकबत लिखता है, और कौमी नगम मिली नगमा लिखेगा तो वो कहेंगे ये शायर है, वरना शायर नहीं है। तो ये भी एक अल्लाह की तरफ से है। तो इसका मतलब है कि जो आपने शुरू में बड़ी अच्छी बात की कि अब हम जो नया गाने वाले लोग हैं, नया मौसीकार हैं, वो भी बड़े अच्छे हैं, बड़ी शानदार किस्म के नए लड़के, आतिफ असलम और ये अली जफर। आतिफ का तो टोन ही करोड़ों का ठीक है ना। हाँ तो ये ठीक है ना, तो इन्होंने भी देखे ना, आज आपका हमेशा मुकाबला होता है हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि ज़ाहिर हमारा मिरर ही वो है, हमारे हम उसी शीशे में देखते हैं, ये हमारा सामने शीशा है, हम खड़ा करके बंदा 100 रुपये देखते हैं कि इसकी तस्वीर वैसे कहाँ बिल्कुल वहाँ कैसे आ रही है। तो उसमें हम देखते हैं, तो जो भी बंदा होता है ना, हम देखते हैं कि वो क्योंकि वहाँ पे मुल्क बड़ा है, 1.5 अरब की आबादी, 1 करोड़ 50 लाख,
तो वहाँ पे घटिया से घटिया फिल्म भी अगर 2% लोग भी देखें तो हिट हो जाएगी, हिट हो जाती है। फाइनेंशियली वो वायबल कम पैसा निकल रहा है। हाँ, पैसा नहीं, वायबल हो जाएगी, तो इसलिए फिल्में बनती हैं और बहुत बड़ा यानी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा एक, अभी हम बात करेंगे जो सूबा सिंध की जो फिल्मों का एक बजट है, वो कल्चरल उसमें भी बात हम मैंने कर बात रहे थे। करनी है। तो वहाँ पे एक फिल्म जो बजट ले रही है हमारे, उसमें 100 क्या 50-500 फिल्में बन जाएं, इतना बजट है वहाँ एक फिल्म का। तो लेकिन हमारे यहाँ चूंकि, लेकिन इसके बावजूद हम लड़ने वाले हैं। हमारा शायर, हमारा ये जो अभी अपने निसार बज़मी या दूसरे शायरों की और मौसीकारों की बात की, वो लोग इनके नामों को तरसते हैं कि यार ये क्या लोग हैं, इनके पास कोई वसाइल नहीं है, कुछ नहीं। और हमारा पीटीवी जो था मिसाल के तौर पर, उन्होंने जितने भी हिट ड्रामे बनाए हैं वो हिंदुस्तान बंद करा देते थे। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, लेकिन वो बड़े ही नामुसाद और वसाइल में कोई मसाइल, उनके वसाइल नहीं, उनको देखें जैसे सेट जोड़ देते थे, बड़े गरीबाना हालात में, उनके पैसे नहीं उनके पास। हमारे पाकिस्तान की पीटीवी की बात करूँ जी, तो वो, लेकिन ऐसे ज़हीन लोग होते थे, ऐसे ऐसे शानदार वो हदायतकार, वो डायरेक्टर जो थे, ऐसे ऐसे हमारे पास थे, आजम पाशा हो या शौकत रिजवी, आदिल साहब। आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा। जब 1990 यानी सॉरी, जो गुर्बत के बने हुए ड्रामे सुपर हिट, भारत में देख लें, पता देखिए कोई उनके पैसा पास लगा बजट कम था ना, हाँ। इसीलिए गरीब खानदान ज्यादा दिखाते थे वो। हाँ, तो और वो कंटेंट पे बेसिकली फोकस होता था, स्क्रिप्ट पे जान होती जी थी। जी, तो इसमें स्क्रिप्ट इतना स्ट्रांग होता था, कहानी इतनी मजबूत होती थी, डायलॉग इतना शानदार था, डिलीवरी इतनी जबरदस्त थी, और सेट जैसा भी गरीब बना वो काम है, वो हिंदुस्तान बंद करा देते थे। हमारा वारस हो, हमारे ग्रोंदे, हमारे ये जितने सर, भी ये हिंदुस्तान की हद तक नहीं था। मेरा जाना हुआ था उस वक्त, मैं शो लेके हम गए थे नेपाल। शो से हमारे 1 महीना वहाँ रहना हुआ। तो वो ये सेट करते थे कि उस वक्त शो रखने वो टाइमिंग होनी चाहिए कि पाकिस्तानी ड्रामा ना चल रहा होगा। क्या बात है, क्या ऑडियंस नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये है, ऑडियंस नहीं होगी, वो ड्रामा देख रहे लेकिन हैं। जब हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा लगता था कर्फ्यू लग गया ड्रामे जब चलते थे। हाँ बिल्कुल, ये तो no अजीब doubt बात थी। तो अभी हमारे यहाँ ना एक तुर्की की एक लहर आई थी, तुर्की के चंद ड्रामे आए तो कुछ लहर चली थी, लेकिन अब वो नहीं है लहर, अब खत्म हो गई। तो हमारे ड्रामे बहुत, लेकिन हमारे ड्रामे में इतनी जान थी, हमारे शायर में, हमारे कहानी नवीस अच्छा, आज भी में, हमारे ड्रामे देखा जाए तो दुनिया में जी, 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 मशहूर है, इसमें कोई शक बिल्कुल, नहीं तो है। इसमें हिट है। तो अब यह है कि अभी हमें, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं, तो मैं अगर आपकी इजाजत तो मैं जी, सिंध गवर्नमेंट की जी, उस तरफ हम आते हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हमारे जो नौजवान हैं आजकल, तो क्यों नहीं हम या आप जैसे सीनियर्स लोग एकेडमीज बनाएं, लोगों को प्लेटफॉर्म दें ताकि लोग सीखें जो आना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर। देखें ना, हर इंसान का अपना मैं जितना इस चीज़ को समझाऊँ ना, उसकी वजह ये है कि और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं, वसल की राहत वसल की राहत के सिवा। मसला ये है कि हमारा जो आर्टिस्ट है, वो शायर हो, मौसीकार हो, सिंगर हो, जी, म्यूजिशियन हो, वो सिर्फ सिंगर, मौसीकार, म्यूजिशियन नहीं है। मैं माई सेल्फ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, फिर उसके अलावा ये करते हैं। तो वो जब आप 2-3 काम कर रहे होते हैं ना, तो किसी एक काम पर आप सारा टाइम नहीं दे सकते, तवज्जो नहीं दे पाते हैं। अच्छा, जिन लोगों को जो देखिए, हमारे मुल्क में एक सिस्टम बना हुआ है, पूरा एक इदारा है जो कि कल्चर को देखता है, सारी चीज़ें हैं, वो सब करते हैं, इतना करते हैं, लेकिन पब्लिक की तरफ से हमारे माशरे में इसको इतनी वो मिसाल नहीं मिली। हाँ, पजीराई नहीं मिलती है। मैं मिसाल के तौर पर मैं कोई कि यार ये फैमिली परमिशन नहीं देती, फैमिली की तरफ से भी अभी तक तो हम ये क्या गाना गा रहे हो, तजब्जुब के तुम शिकार है ना इस जी। मामले में, म्यूजिक के मामले में। तो लेकिन हमारे यहाँ भी होता है। अभी जैसे नापा इतना बड़ा काम कर रहा है, आप जाए ना, नापा का मैं पहला स्टूडेंट हूँ। आप देखें, जब परवेज मुशर्रफ साहब ने इनॉग्रेशन की थी, हाँ, तो आई वाज देयर। तो देखें ना, आपके पहली काम में भी academy नजर में आएगा, admission फर्क ली नजर थी। आएगा। देखें, एक बंदा देखिए स्टेज पे खड़ा, कैमरे को लुक देना भी तो एक काम है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किसी से भी बात कर रहा हूँ, लेकिन कैमरे को लुक देना एक अलग बात है कि आपका पूरा चेहरा कैमरे पे प्रॉपर नजर आ रहा हो। बात आप किसी से भी कर रहे हैं, तो ये एकेडमी सिखाती है ना, या फिर कोई फर्द सिखाता है। अब हम बड़े लकी रहे कि मोइन अख्तर जैसे लोगों के साथ, क्या बात है, कुछ वक्त गुजरा। वाह वाह, निसार बज़मी साहब, फिल्म स्टार लहरी साहब, ठीक है, मोइन अख्तर के साथ 2 ड्रामों में मैंने काम किया था। अच्छा वाह जी। अब देखिए, मैं बहुत कम सुनाता हूँ, लेकिन आज माहौल बड़ा मजेदार सुनता जी, हूँ। जी, बिल्कुल। फिल्म स्टार लहरी साहब की बात सुने, वो हमें ना नाश्ते पे बुलाते थे, मैं और मेरे एक दोस्त हैं अब्दुल गफ्फार खान गौरी। अच्छा, एक होता है मजाक करना, एक होता है मजाक उड़ाना। तो इसमें मजाक है उनका, हाँ, उड़ाना नहीं है। हाँ, मजाक उड़ाना नहीं है। 2 कुर्सियां ऐसे थी, ये उनका बेड है
और सामने दीवार पे जैसे लाइट लगी हुई ऐसे टीवी लगा हुआ था। सही है। नाश्ते के बाद वो ऐसे नीम दराज हो गए और कहने लगे, हाँ भाई पहला काला सदर बन गया अमेरिका का, बराक ओबामा, नया नया सदर बन गया। तो इधर से गौरी भाई ने कहा, हाँ इन गोरों ने बड़े जुल्म ढाए, इन्होंने करोड़ों काले मारे। तो मैंने कहा यार गौरी भाई कुछ कम कर लें, ज्यादा हो रियायत कर। उधर से लेरी साहब ने मुझसे क्या कहा, कहने लगे कि नहीं भाईजान आपको नहीं पता, आप तो बच गए। अब बच गए। अब देखिए ये इतनी जल्दी हुआ है जो मैंने अभी सुनाया। हाँ। जी बिल्कुल। और लहरी साहब आपको पता है कि उन्होंने जितनी भी फिल्मों में काम किया किसी का लिखा नहीं बोला है उन्होंने, खुद अपना उन्होंने खुद बिल्कुल अपना बोला। उन्होंने कहीं भी आरिफ अंसारी को काला नहीं बोला, और काला रंग बुरा भी नहीं होता, वो तो आपकी आंखों का बल्कि गुजारा है। जितनी कशिश काले में और जो लोग की सांवले में होती आंखें है, मजनू को तेरी लैला रंग दी काली, मजनू पलट जवाब देता और तेरी अख ना वेखण वाली। क्या बात है। तो वो जो बात है ना वो तो सीरत में होती है, सीरत देखनी आपकी चाहिए। आंखों में होता है। तो वो जो अब इतना वो बड़ा भी है ना कि कागज सफेद कुरान दे ते स्याही ते काली। हाँ ये भी तो लफ्ज तो काले लिखे हुए हैं। बिल्कुल। तो मैं चाह रहा था कि कल्चर की आपने भी बात की और कल्चर पे आपकी बड़ी गहरी नज़र है। जी, तो जी। आजकल हमारी जो सिंध गवर्नमेंट है, कल्चरल डिपार्टमेंट, मेरा भी जाना हुआ वहाँ पर, तो सुना है कि आजकल कल्चर पे बड़ा हमारी कल्चर डिपार्टमेंट की तो नहीं मैं बात करता क्योंकि वो एक अलग डिपार्टमेंट, ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में काम चलो हो रहा ठीक है, हम उस पे चले जाते हैं। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट बहुत ही फाल, इंतहाई मुतहर्रिक है, और उसकी जितने भी पीछे जो काम हो रहा है ना उसकी फिजिबिलिटी यानी जो उसकी कंसल्टेंसी वो मैं करके देता हूँ। क्या बात है। तो उसमें क्या होता है कि हमने अभी सिंध गवर्नमेंट ने तो तजवीज़ ये पेश की कि इतने लोग जो हम बेरोज़गारी की बात कर रहे थे और फिल्म भी डूब रही है, तो फिल्म को रिवाइव किया जाए। तो उसके लिए मैंने बहुत उनको पेपर वर्क करके दिया। क्या बात है। होता ये है कि आपको अभी सिंध गवर्नमेंट ने एक बहुत ख़तीर रकम रखी है कि आप फिल्में बनाएं, आपके पास टैलेंट है, आप म्यूजिशियन हैं, आप गुलकार हैं, आप कहानी नवीस हैं, आप डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो टीम बनाएं और फिल्म बनाएं, हम आपको पैसा देंगे। या डॉक्यूमेंट्री बना के दें। डॉक्यूमेंट्री है, ड्रामा है, फिल्म है, आर्ट फिल्म है, फीचर फिल्म है, तो इन सब के लिए गवर्नमेंट ने बेहतरीन किस्म का इंतहाई फराख दिली से और बगैर करप्शन के, मैं इसको मतलब वाहिद मैं उसका यानी बड़ी बात है, आप कह रहे हैं बगैर करप्शन के, तो कोई करप्शन नहीं। अगर आपके पास वो है कि जी मैं ये फिल्म बनाता हूँ, तो ये मेरी कहानी है और ये वो आप पेश करें आपको, और करोड़ों की तादाद 15 करोड़ 20 करोड़ का लोगों को फिल्मों का बजट मिला हुआ है। अच्छा। तो ये हुकूमत सिंध ने बहुत शानदार काम किया। तो हमें देखें, मैं लोगों को कहता हूँ कि आप बहुत तनकीद करते हो, हमारा जो मजबूरी जो अच्छी बात है उसका भी जिक्र नहीं, मजबूरी मजाज का जरूर जिक्र, मजबूरी मजाज जो है वो NICVD का जिक्र भी करना तनकीद का है। तो आपको यानी ये जो काम हो रहे हैं उनका भी आपको ये मैं आगे चल के नजर आएगा, मतलब अभी तो नजर नहीं आ रहा। काम कर रही है हुकूमत, उसको तो आप अप्रिशिएट करें। और ये इतना शानदार काम है, एक फिल्म पे 1500 लोगों को जॉब मिलता है। एक फिल्म बनती है ना, 1500 लोगों को जॉब मिलता है, इतने लोग वाबस्ता हो जाते हैं, इतनी उसके शोबे हैं, इतनी कैटेगरीज हैं, तो इतने लोगों को जॉब मिलेगा और ये काम होगा। और डूबती हुई फिल्म जो है, लोग सिनेमा में वापस आने की कोशिश करें, भी सिनेमा भी रिवाइव हो, फिल्म भी आए। लेकिन ये अब कल्चर डिपार्टमेंट नहीं कर रहा, ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट कर रहा है। ठीक है। हिजबुल्ला साहब हैं, वो डायरेक्टर हैं फिल्म के एकेडमी के, उसके ऊपर डायरेक्टर जनरल हैं मइजुद्दीन अंडर मिनिस्ट्री आई थिंक शर्जील इनाम मेमन, शर्जील इमाम मिनिस्टर साहब हैं, और बहुत डायनामिक मिनिस्टर है, वो रियली काम करने वाला आदमी। और दूसरे उनके सेक्रेटरी काशिफ गुलजार साहब। तो ये कैसी शानदार टीम बनी हुई है, और मैं समझता हूँ ये इसका क्रेडिट आप दें शर्जील साहब को, उन्होंने ये काम। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारा वक्त खत्म हो जी, चुका जी, हाँ। है, दिल तो चाहता है कि आपसे मजीद बातचीत करें और प्रोग्राम को और आगे लेके जाएं, लेकिन क्योंकि हमारा महदूद टाइम होता है, तो मैं चाहूँगा हमारे नाजरीन को अगर आप कोई मैसेज देना चाहें। जी, मैसेज लेकिन कुछ अशार भी तो होता हो। जी, अशार भी, लेकिन मैं मैसेज पहले दे दूं कि देखें कि पाकिस्तान एक इंतहाई बेशबहा खजाना और दौलत है, बेशक इससे मोहब्बत करें, इसके साथ सिंसियर होना, अपने साथ सिंसियर होने के मुतरादिफ है। बिल्कुल। आप अगर धरती के साथ सिंसियर हैं तो आप अपने साथ सिंसियर हैं। बिल्कुल ऐसा है। तो आप वैल्यूज़ जो हमारी हैं उनको उनकी कदर करें, कि दुनिया जो है हमें बुरे के तौर पे ना समझे, क्योंकि हम पे ये वक्त आया था हम बुरे गिने जाते थे। तो अब पाकिस्तान आर्मी की वजह से इतना कहा कि पाकिस्तान अब पूरी दुनिया का ब्लू आइड बॉय है, क्योंकि सारे कहते हैं यार पाकिस्तान करेगा पाकिस्तान करेगा। वो यूरोप हो, वो मिडिल ईस्ट हो, वो ईरान हो, वो अमेरिका हो, सब पाकिस्तान के गीत गा रहे हैं। तो ये एक अच्छा वक्त है ना, तो हम इसको इनकैश करना शुरू कर दें यहाँ से। आप हकीकत बताएं कि पाकिस्तान का बहुत नाम खराब था, यू आर पाकिस्तानी, यू आर टेररिस्ट, ये था पूरी दुनिया में। वो किसी ने किया था ना, किया हुआ था। हम एक मंजिल से गुजरे थे, ऐसा तो एक कठिन मरहले से गुजरे थे, अल्लाह ने वो मरहला
पास किया, पाकिस्तान आर्मी ने बेहतरीन काम करके हमें इस मरहले पे, हमें भी चाहिए कि ये सिर्फ देखें जो दुनिया में जो प्रॉब्लम होते हैं हम अपने मुल्क में, तो हम अपने मुल्क को ओन नहीं करते। हमारे घर के सामने एक बंदा सड़क काट रहा है और अपनी पाइपलाइन बिछा रहा है, टाइम हमारा बिल्कुल ठीक है, तो आप उसको रोको यार, ये क्या जी। कर रहे हो, इस ये किसी सड़क इतने पैसे से बनी या नहीं भाई। तो ये चीज पैगाम है कि आप अपने मुल्क से मोहब्बत करने का सलीका सीखें और अपने आप से मोहब्बत करने का करीना सीखें। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने कही। आरिफ अंसारी, मैं चाहूँगा आप भी मैसेज है, बाद में फिर आपसे एक हम मेरी मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि 10 मिनट रह गए शो खत्म होने में। जी बस देखिए, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन बात सारी है कि देखें, आपको शिकवा शिकायत नहीं करना चाहिए। आप जो कुछ मिला है उस पर शुक्र अदा करें, और जो नहीं मिला उसमें कहीं ना कहीं वो उसकी रज़ा है, उसमें जो बेहतरी होगी। लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क कोई नहीं है, लेकिन सॉरी, पाकिस्तानी जैसा भी कोई नहीं है यार। थोड़ा सा जो है ना गड़बड़ है, उनको सही करना चाहिए। और सिर्फ ये नहीं कि जी फलां फलां, भाईजान मैं अपनी ज़ात से शुरू करूँ ना, मैं भी तो कहीं ना कहीं गलत हूँ, तब्दीली वहीं तब से सही आएगी। होगी। बिल्कुल आपने सही कहा। जी ताहिर हुसैन कुरैशी साहब। बस सर बात तो यही है जो जैगम साहब ने जो बातें की हैं कि हमें करीना आना चाहिए, और जो अल्लाह ताला ने नेमत दी है, बेशबहा नेमतें दी हैं साथ में, उस नेमत के साथ बेशबहा नेमतें हैं, हमारा वतन अजीज़, इससे मोहब्बत करें और उसकी मोहब्बत करने का सलीका सीखें। ये अच्छी बात की है। और असल बात मैं फिर वही कहूँगा कि हर काम में सिंसियरिटी होनी चाहिए और आपकी नीयत सही रहनी चाहिए। अगर आपकी नीयत सही है, ये तो मिसाल के तौर पे मैंने आपसे पानी मांगा और आपने मुझे पिला तो दिया, लेकिन आपने बुरे दिल से अच्छे यार पीले पीले, तो ये वो सब खत्म हो गया आपका, नेकी का बेकार हो गया। उसमें भी आपकी नीयत होनी चाहिए, नहीं हमें पानी पिला दूं। तो हर काम में नीयत अच्छी हो और आपका अमल साथ में अच्छा हो, तो आप बेहतरीन कौम है, बेहतरीन मुल्क है, बेहतरीन है, सब कुछ शानदार है, बेहतरीन। बहुत अच्छा मैसेज। और शुक्र करना शिकायत करने से कहीं ऊपर का मकाम है, तो शुक्र करना चाहिए अल्लाह ताला का, तो बरकत भी होगी, तो उसमें बरकत भी है और शुक्र भी है। जी बहुत अच्छा मैसेज दिया ताहिर साहब। मैं आखिर में अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, स्पेशली और डॉक्टर जैगम साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे शो में। आरिफ अंसारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ताहिर हुसैन कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और आज की शो का अगर मैं सम अप करूँ तो हमें यही मिलता है कि जो है गनीमत है और जो नहीं है वो हिकमत है। तो अपनी ख्वाहिशात को महदूद करेंगे तो आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस सब कम होगा। और कोशिश करें कि मुसलसल जदोजहद पर यकीन रखें, मस्बत सोच के साथ आगे जाएं। तमाम फ़िरक़ों से, तमाम मज़ाहिब से बढ़कर आपने इंसानियत का जो एक रिश्ता मज़हब है उसको आपने अपनाना है, तो फिर पूरी दुनिया जो है वो हमारी होगी और हम एक होंगे और इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया में अमन कायम होगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं हूँ आपका मेज़बान शाह मोहम्मद। रही ज़िंदगी तो कल सुबह फिर आपके सामने 10 से 12 बजे हाजिर होंगे, नए मेहमानों के साथ, नई सोच के साथ, नए अंदाज के साथ। जब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आखिर में चलते हैं आरिफ अंसारी की तरफ और काशी की तरफ कि हमें क्या सुनाएंगे। जी बिल्कुल। जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। मन पंछी जब पंख हिलाए, क्या क्या सुर बिखराए हो, क्या क्या सुर बिखराए। सुनने वाले सुने तो उनमें एक ही धुन लहराए हो, एक ही धुन लहराए हो। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे जीवे
पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान